कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब के चैनल सिलेक्शन तक में। और आज मैं आप लोग को बताऊंगा टॉप 60 क्वेश्चंस जो भी अभी आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस एग्जाम में पूछ चुके हैं। और इससे 25 अगस्त जिनका एग्जाम होने वाला है उन बच्चों को बहुत ही फायदा होगा। और आने वाले जो भी एग्जाम है उन सब में भी इन सब क्वेश्चन का फायदा होगा, क्योंकि पता है आप लोग को कि कोई भी क्वेश्चन जो होता है कम से कम 70 to 80% तो प्रीवियस क्वेश्चन से होता ही है। तो आप लोग को क्या करना है, ध्यान से इस टॉप 60 क्वेश्चंस को देखना है, समझना है और इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से इसको पढ़ा जाए और क्वेश्चन को किया जाए। देखिए क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ फोर consecutive odd natural number is 40. What will the sum of the largest number and the smallest number? ठीक है, चार क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? तो ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को बताइए आंसर क्या होगा। तो आप लोग को पता है कि जो एवरेज होता है वो सब में बराबर बढ़ता है। ठीक है, और कंसेक्यूटिव नेचुरल और नेचुरल नंबर बोल रहा है। तो देखिए कितना नंबर है, 4 है, तो हम लोग 4 नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, आपको पता है कि एवरेज कहीं यही होगा, तो एवरेज बोल रहा है कि ये 40 है। ठीक है, ये 40 है। अब ध्यान से समझिएगा इसको, अगर ये 40 है तो इसके पहले वाला क्या होना चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर, तो 39 होगा। और इसके बाद वाला क्या होगा, तो 41 होगा। और इसके बाद वाला क्या होगा, 43 होगा। और इसके पहले क्या होगा, तो ये 37 होगा। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए लार्जेस्ट नंबर यहाँ 43 है और स्मॉलेस्ट नंबर 37 है। तो इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो कितना आंसर हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 80, मतलब ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। बस ऑड नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट लगा लिए, एवरेज 40 बोल रहा था, इसको 40 मिडिल में रख लिए और उसके बगल वाला नंबर हम लोग ले लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, इसमें बोल रहा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट। ये क्वेश्चन इतना रिपीट कर रहा है इस बार ना, और रेलवे में ये टाइप का क्वेश्चन देता ही है। देखिए क्या बोल रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट 20%, 10% एंड 8%। देखिए इसमें आप एक ट्रिक यूज कीजिए कि जब भी आपके परसेंटेज सिंगल डिस्काउंट में, सक्सेसिव डिस्काउंट में 10% दिख जाए तो उसका हम लोग डिजिटल सम ना एक देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, क्या देखेंगे, डिजिटल सम 1 देखेंगे कहाँ है। तो चेक करते हैं डिजिटल सम कहाँ पे है इसका। तो देखिए यहाँ पे कहाँ है, तो सबसे पहले देखिए ये 4 दू 6 हो गया, 6 6 12 हो गया, 12 6 18, ये तो नहीं होगा। इसको देखिए 8 4 12 हो गया, 12 दू 14, 3 17, ये भी नहीं होना चाहिए। 3 8 11, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 6 7 13, 13 3 13 3 16, 3 19, 19 और ये 1 9 कितना हो गया, 10, 10 का मतलब हो गया कि 1 डिजिट, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो आपका जो मेथड है कि पहले 20% निकालिए फिर 10% निकालिए, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, या 100 में से माइनस करके भी निकाल सकते हैं कि अगर 100% टोटल है और माइनस किए तो 100 का 20% डिस्काउंट हुआ तो 80% बचा, फिर 100 में डिस्काउंट हुआ तो 90% बचा, फिर 100 में 8% गया तो 92% बचा। ठीक है, तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ भी क्या होगा बेस्ट, आप डिजिटल सम ही लगाइएगा तो बेस्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़िए। यहाँ भी सक्सेसिव ही बोल रहा है, इंक्रीज्ड बोल रहा है, 15%, 20% और 26%। ठीक है, तो ये देखिए जब भी ऐसा रहे तो आपको क्या करना है, इसका भी वह उसी टाइप से आपको आंसर खोजना है जैसा हम लोग जब भी आपको 26 दिख जाए, जब भी आपको सक्सेसिव में 26 दिख जाए किसी भी संख्या में, तो उसका डिजिटल सम पता है 8 हो जाता है। कितना हो जाता है, डिजिटल सम 8 हो जाता है। इसको आप याद रखिएगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। जब भी आपको सक्सेसिव डिस्काउंट में 26 दिख जाए तो हमको डिजिटल सम चेक करना है, 8 हो जाना चाहिए। चलिए चेक करते हैं हम लोग किसका डिजिटल सम 8 है। देखिए ये 6 4 10 हो गया, 10 2 12, 12 और 7 कितना हो गया, 19 हो गया। ये तो नहीं होगा। ये देखिए 8 8 16, 16 3 19, 19 3 19 और 7 26 हो गया, ये हो सकता है। ये देखिए 2 1 3 5 8 7 15 नहीं होगा, 6 5 11 4 15 सर 22, तो ऑप्शन आपका बी ही आंसर हो जाएगा।
ठीक है? देखिए इसमें कोई आप लोग को ज़्यादा नहीं, अगर आप लोग को ज़्यादा दिक्कत है तो वही बोले कि 100% ले लीजिए माइनस। अब 100 में अगर 15% इंक्रीज़ हो गया तो 115 कर दीजिए, और 100 में 120 इंक्रीज़ कर गया तो 120 कर दीजिए, और 100 में 126 तो ये 126 हो जाएगा। ऐसे भी करके आप लोग डिस्काउंट निकाल सकते हैं, ये सक्सेसिवली इंक्रीज़ हो या सक्सेसिवली डिस्काउंट हो, ठीक है? लेकिन डिजिटल सम सबसे बेस्ट तरीका है इसको निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए बोल रहा है कि द लेंथ रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टू कोरोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इतना है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस। देखिए जब भी साइड आपको दिया है ना, जब भी साइड दिया है, क्या आपका साइड दिया है 16:14, तो जो इसका एरिया होता है ना बस इसका स्क्वायर हो जाता है। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपको आंसर पता है, 16 का स्क्वायर होता है 256 और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है कि टू सिमिलर ट्रायंगल में कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो दिया है तो उसका कोरोस्पोंडिंग जो एरिया होगा वो स्क्वायर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है कि एक ट्रेंगुलर गार्डन है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। हाँ, एक ट्रेंगुलर गार्डन है, उसका वर्टिसेस दिया हुआ है 2 3 8 11 47। ए लैंडस्केप डिजाइनर वांट्स टू प्लांट फ्लावर कवरिंग एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट द ट्रेंगुलर एरिया, व्हाट विल दिस शुड। देखिए मतलब बोल रहा है कि एक डिजाइनर इस त्रिभुजाकार क्षेत्र के ठीक आधे हिस्से पर फूल लगाना चाहता है, मतलब आधा हिस्सा में फूल लगाना चाहता है, तो कितना क्षेत्र ढका होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या काम करेंगे बताइए। सबसे पहले तो आपको इसमें क्या करना होगा कि आपको इसमें ना ट्रायंगल का पूरा एरिया पहले निकाल लीजिए, फिर उसको आप हाफ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप देखिए सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए कि ये 2 3 दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ 2 3 लिखिए, उसके बाद लिखिए 8 और 11, उसके बाद 14 और 7, और इसके बाद फिर एक बार 2 और 3 लिख लीजिए। ये सबसे आसान मेथड है करने का। अब देखिए क्या करेंगे, इस 3 को इस 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 7 को 8 से, और इस 11 को 2 से। तो देखिए 14 3 जा आपका 42 हो गया, प्लस अब ये 7 8 जा कितना हो गया 56 हो गया, प्लस और 11 2 जा कितना होगा 22 हो गया। ठीक है, अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए, तो 2 6 8 हो गया, 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। अब ये 3 हो गया, 5 8 हो गया, 8 और ये आपका 120 हो गया। अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग राइट साइड से इसका देख लेते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको 2 से हम लोग ऐसे कीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 14 हो जाएगा, इसको 14 से 11 कीजिए और 8 से 3 कर दीजिए ऐसे करके। तो 2 से 7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14 हो जाएगा, और 11 को अगर 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 154 हो जाएगा। इसके बाद आपका ये हो जाएगा प्लस 24 है। जब इसको पूरे को ऐड कीजिएगा तो 4 4 8 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 5 7 7 एक 8 और 8 और एक 9 119। अब 192 और 150 का 120 का डिफरेंस ले लीजिए, तो दोनों का डिफरेंस होगा आपका 72, और 72 में अगर 2 आप डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 36। ये क्या होगा, ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकालें। अब पूछ रहा है कि इसका फूलों से कितना क्षेत्रफल ढका होना चाहिए, तो कितना हाफ बोल रहा था ना, तो जब 36 का जब आधा कीजिएगा तो 18 आपका आ जाएगा, यही आधा ढका होना चाहिए, मतलब आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आएगा। और किसी भी चीज का क्षेत्रफल पूछ दे, एरिया का पूछ दे, क्वाड्रिलेटरल का पूछ दे, पेंटागन का पूछ दे, सबका एरिया इसी मेथड से निकालिएगा तो आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अच्छा एक और आप लोग को बात बता देते हैं कि कैलकुलेशन का ट्रिक जो है ना, मैं कैलकुलेशन का ट्रिक अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर रोज अपलोड कर रहा हूँ, उसको जरूर देखिएगा। अगर आपको एसएससी सीजीएल और कोई भी एग्जाम में अगर फास्ट आपको मैथ बनाना है, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ कीजिएगा तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए जो भी मेरे चैनल पे आ रहा है कैलकुलेशन का ट्रिक उसको जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है यहाँ पे, कन्वेक्स वर्टिसेस ऑफ कन्वेक्स पेंटागन इन ऑर्डर टू इतना इतना फाइंड द एरिया। देखिए ये पेंटागन का एरिया बोला, तो सेम तरीका आपको ये करना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ 0 0 लिख देना है, फिर 6 0 लिख देना है, फिर 8 3 लिख देना है, उसके बाद हम लोग को 4 7 लिख देना है, उसके बाद हम लोग को 0 4 लिख देना है, और लास्ट में भी 0 0 लिख देना है। ठीक है, ये जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, रुकिए 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर से लिखेंगे। 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे हम लोग को 8 3 लिख देना है, फिर हम लोग को
एक ये तो छूट गया ना, हाँ, ये 60 लिख देना है, फिर 83 लिख देना है, उसके बाद 47 लिख देना है, उसके बाद 04 और लास्ट में जो ये ऊपर होता है उसको रिपीट कर देते हैं 00 से, 00 से रिपीट कर देंगे। अब हम लोग क्या बोले थे कि हम लोग को कैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए 0 को 4 से कर दीजिए, ठीक है? फिर 0 को 7 से कर दीजिए, फिर 4 को 3 से कर दीजिए, फिर 8 को 0 से कर दीजिए और 6 को 0 से कर दीजिए। तो यहाँ से ऐड कर दीजिए, ये तो 0 हो गया, ठीक है? ये तो 0 हो गया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 0 और 4, तो हम लोग ऐसे करेंगे, एक ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये 0 हो गया, फिर ये भी आपका 0 हो गया, ये आपका 4 3 जा 12 हो गया, ये 4 3 जा 12, ये 8 0 0 हो गया, 6 0 0 हो गया। मतलब इधर आपका कितना बचा है? इधर जोड़ने के बाद आपका 12 आया। अब चलिए हम लोग उधर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये कितना होगा। तो देखिए जब इधर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0 0 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 4 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, ये 7 8 यहाँ से मल्टीप्लाई, ये 3 6 यहाँ, ये 0 0 यहाँ। तब जब इसको 0 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 7 8 जा 56 हो जाएगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा, फिर ये आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए ये 6 6 12 12 8 20 हो गया, ये 2 1 3 3 5 8 8 1 9 हो गया। इधर 90 आया और उधर आपका 12 है, तो 90 में से जब आप 12 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 78, 78 और 78 का जब हाफ लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 34। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका ये नहीं, ये क्या होगा? 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 39। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आएगा। तो जब भी आपको क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रायंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, जब आपका वर्टिसेस दिया रहेगा तो सिंपल आपको यही फॉर्मूला, यही आपको ट्रिक लगा के बनाना है, तो फास्ट तरीके से बना पाइएगा। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर ध्यान से पूछिए, सुनिएगा कि एक ए और बी इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में 4:5। ए विथड्रॉल हिज इन्वेस्टमेंट 3 मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। ए क्या करता है? 3 मंथ के बाद अपना विथड्रॉल निकाल लेता है। टोटल प्रॉफिट अगर 2600 है तो ए का शेयर बताना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिए A:B रेशियो, ठीक है ना? अब इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट 4:5 के रेशियो में है और टाइम कितना कितना दिया गया है। तो देखिए जब ये विथड्रॉज कर लिया 3 मंथ में, तो ये कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया होगा? ए 9 मंथ के लिए। और ये कितने टोटल मंथ के लिए बी किया होगा? 12 मंथ के लिए। अब देखिए इसका प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, ठीक है? तो ये 4 9 जा हो गया आपका 36 और ये आ गया आपका 60। अब इसको आप काट सकते हैं, काटिएगा तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60, ठीक है? 12 ये हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया है। 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, तो चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, क्या देख रहे थे हम लोग? हाँ, तो ये आपका 3:5 आ गया। अब देखिए ये टोटल जो है ना 3:5 8 हो गया और इसमें शेयरिंग किसका पूछ रहा है? शेयरिंग ए का पूछा है। तो ए को शेयर मिल रहा है 3 में और टोटल कितना है? 8 में, ठीक है ना? और ये दिया है टोटल प्रॉफिट 2600। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखते हैं इसको काटकर 8 से अगर ये काटिएगा तो 8 3 जा 24, तो 2 बच गया। तो ये जब 2 बच गया तो आपका हो जाएगा 8 2 जा 16, तो ये 4 बच गया, 8 5 जा कितना होगा? 40। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और ये 3 जा 975। लेकिन यहाँ ऑप्शन 975 नहीं है, तो इसको आप 975 कर लीजिए। हो सकता है इसमें गलत दिया हो, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ। चलिए ये हो गया, आपका समझ में आया। ये रेशियो का क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के में हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, ठीक है? तो मैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि आपके 25 अगस्त का जो बच्चों का एग्जाम है, वो बच्चा इसको अगर देख के जाएगा तो 60 क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन वो जरूर करके आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज 25% लेस देन द प्राइस ऑफ टीवी। ठीक है ना? जब वॉशिंग मशीन का जो प्राइस है वो टीवी के प्राइस से 25% कम हो गया है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे आप लिख दीजिए कि एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है, और इधर एक टीवी है, ठीक है? इसका प्राइस जब 25% कम हुआ, मतलब 25% का फ्रैक्शन 1/4, ठीक है? अगर इसका प्राइस 4 था तो कम होके कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक? अब ये देखिए
इफ द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्रीजेज बाई 60%, जब ये 60% इसका प्राइस बढ़ गया और प्राइस ऑफ टीवी डिक्रीज बाई 50% और इसका 57% जब घट गया, ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द टोटल प्राइस ऑफ 7 वॉशिंग मशीन एंड 5 टीवी। तो यहाँ 7 वॉशिंग मशीन लगा दीजिए और 5 यहाँ पे लगा दीजिए, आप क्या आपका टीवी लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो ये 21 × 66 होगा पॉजिटिव में, और ये इधर हो जाएगा 12 इंटू -57, ठीक है, -57। अब टोटल देखिए कितना है, ये 21 है और ये 40 है, 20 है, मतलब टोटल हो जाएगा 41। मतलब इस पूरे को आपको डिवाइड करना होगा, पूरे को डिवाइड करना होगा 41 से। इसको क्या चीज़ से डिवाइड करना होगा, 41 से। लेकिन आप इतना डिवाइड मत कीजिए, आप यहाँ पर सिंपली देखिए कि यहाँ पे जो है देख लीजिए कि यहाँ पे देखिए 3 तो आएगा ही, क्योंकि ये 3 7 जा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका 3 4 जा है, 3 4 जा है। आप इसमें देख लीजिए सिर्फ यही कि 3 से मल्टीपल कौन है, क्योंकि नीचे में अगर 41 आ रहा है, आपका नीचे में डिवाइड करने से 41 आना है, तो 3 तो कटेगा नहीं। जब 3 कटेगा नहीं तो 3 का मल्टीपल देख लीजिए, और 3 का मल्टीपल एक यहीं पे है 6%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप डिवाइड कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, और एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं रहता है कि आप डिवाइड कर, आपको सिंपली क्या करना है, 3 × 7 किए और यहाँ 3 × 4 किए। अब हम सिर्फ यही चेक कर रहे थे कि 41 तो 3 को नहीं काटेगा, तो 3 हमेशा ऊपर रहेगा, और जब 3 हमेशा ऊपर रहेगा तो हम लोग डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे कि 3 से कौन डिविजिबल है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान है। बोल रहा है कि 3 टैप्स कैन फिल ए टैंक इन 3 आवर्स, 6 आवर, 18 आवर्स। तो तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा, 3 6 और 18, ठीक है, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, तो ये एलसीएम हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा कि 1 मिनट रुक जाइए, एलसीएम इसका निकाल लीजिए। अगर जिनको नहीं आ रहा है निकालने, 3 6 18, ऐसे एलसीएम डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 3 1 3, 3 2 6 और 3, इतना आपको एग्जाम में करने का टाइम नहीं होता है, लेकिन जो ज़्यादा रहता है इसी के मल्टीप्लीकेशन में तो हम लोग 18 ले लेते हैं, ठीक है। अब सबका अलग अलग है ना, 3 टेप्स है, ये 3 है, ये 6 है, ये 18 है। तो ये क्या है इसका, ये जो है कितना यूनिट करेगा एक दिन में, तो 6 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये भी कितना करेगा, 1 यूनिट करेगा। ये आपका हो गया। अब देखिए ये टोटल यूनिट कितना हुआ, 10 यूनिट ये हुआ, 10 यूनिट ये हुआ, ठीक है। और बोल रहा है कि ये हाउ लॉन्ग विल टेक इट फॉर ऑल 3 टेप्स टुगेदर टू फिल 1/10। 1/10 मतलब 1/2 कीजिए, 1/2 कीजिएगा तो 9, ठीक है। अब ये 9 हो गया तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9, 10/9 इंटू, अब देखिए इसको क्या करना होगा आपको, इसको आवर में दिया है ना, आप इसको मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 60 से इसको आपको डिवाइड करना होगा। तो 1 मिनट यहाँ गलत हम लोग थोड़ा सा कर दिए हैं, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ जो है, हाँ ये आपका 9 यूनिट है और टोटल वर्क है इन लोग का 18, हाफ करना होगा ना। 1 मिनट रुक जाइए, ये हाफ हो गया, मतलब ये 9 हो गया, ठीक है। तो ये 9/10 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, तो 54 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 54 मिनट कहाँ है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको सबको समझ में आया होगा, और कोई दिक्कत हुआ होगा तो कॉमेंट में बताइएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें किसी को हमको नहीं लगता होगा कि प्रॉब्लम हुआ होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि जो शॉपकीपर है टू सक्सेसिव डिस्काउंट 3% और 7% दे रहा है, और सेकेंड शॉपकीपर इसको 2% और 8% दे रहा है, और तीसरा दे रहा है 10%। सिंपल सा देखिए, अगर 7 और 3 कीजिएगा तो 10, और नेक्स्ट में कुछ माइनस ही होगा, मतलब 10 से कम हो जाएगा। 2 8 10, और फिर नेक्स्ट में कुछ कीजिएगा तो कुछ माइनस कीजिएगा तो 10 से कम हो जाएगा। 10% डिस्काउंट तो 10 ही रहेगा, मतलब यही सबसे बड़ा डिस्काउंट है शॉपकीपर को। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें आपका हो जाएगा कि तीसरे दुकानदार से सबसे ज़्यादा इसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बस सिर्फ इसको मौखिक देख के आपको आंसर कर देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर में देखिए इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला
फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है इसको सब लोग जान लीजिए। मोड का फार्मूला आप लोग को सबको पता है कि मोड इक्वल टू क्या होता है। तो लिखिए मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इतना आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो मोड का हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, मोड इक्वल टू 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, अब यहाँ पे 3 मीडियन है, तो मीडियन है आपका 78 और मीन आपका दिया है 43। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये हो गया आपका 234 और माइनस 86। देखिए सिर्फ इसका यूनिट डिजिट मिला लीजिए ना, तो ये 4 और 6 है ना, तो ये 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे सी है तो ऑप्शन सी होना हो जाएगा। डायरेक्ट आप माइनस भी कर सकते हैं, हम लोगों ने यूनिट डिजिट से निकालिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक आदमी है 6050 से अपने दोनों बेटों के बीच इस तरह आता है, वो अपने हिस्से की रकम 20% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। पहले बेटे को 10 साल बाद उतनी ही रकम मिलती है जितनी दूसरे बेटे को 11 साल बाद मिलती है। ठीक है ना, पहले बेटे का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या कीजिएगा, 20% ले लीजिए। ठीक है, तो ये 1/5 है, मतलब 5 से ये क्या हो गया है, 6 हो गया है। अब देखिए जितना एज गैप होता है ना उतना इसका पावर कर देते हैं। यहाँ पे एज गैप कितना है, 10 है और 11 है, दोनों का एज गैप ये है, तो ये हो गया पावर। तो ये आपका 5:6 हो गया, 5:6 हो गया। अब हमको देखना है कि ये किसका हिस्सा हुआ है और ये किसका हिस्सा हुआ है। तो हम लोग सिंपल सा देखेंगे कि ये जो है इसका हिस्सा हमसे पूछ रहा है कि जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उसी को तो मिलेगा ना। तो ये हो गया, तो यहाँ आप लिख दीजिए 6050 बाई टोटल 11। हमको इस किसका हिस्सा निकालना है, 6 का। तो ये हो जाएगा 11 5 जब 55 और 11 5 जब 55, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 6 0 जा 0, 6 5 जा 30 और ये आपका 333, मतलब आपका 3300 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया हम लोग, ये कर दीजिए, दोनों बेटों का हिस्सा निकाल दिए। अब पूछ रहा है सब पहले बेटे का हिस्सा प्राप्त करें, तो पहला बेटा ये हो जाएगा, तो ये इसको हम लोग फर्स्ट लिख दिए और इसको हम लोग सेकेंड लिख दीजिए। ठीक है, इसको हम लोग सेकेंड लिखे, तो पहले बेटे का हिस्सा कितना प्राप्त होगा, 3300 रुपया प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। देखिए कैसे निकालेंगे। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया है, इसका मतलब है कि पहले साल भी, पहले साल प्लस दूसरे साल क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। मतलब 60 दिया हुआ है तो हम इसको 30 और 30 में बांट सकते हैं। क्या है कि पहले साल 30 हुआ, दूसरे साल भी 30 हुआ। अच्छा, जो मेरा क्या है, जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या था, पहले साल तो वो भी सेम होता है और दूसरे साल में क्या होता है, पहले का इंटरेस्ट मिलता है। तो देखिए 63 है, मतलब 60 तो सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब 3 अगर आप यहाँ लिख दीजिएगा तो इसका मतलब जब टोटल ये होगा तो ये कितना हो जाएगा, यही आपका टोटल सिंपल इंटरेस्ट होगा 63। अब ये देखिए ये 30 का ही ना कुछ परसेंट 3 मिला होगा, तो 30 का जब आप 10% निकालिएगा या 1/10 निकालिएगा तो ये 3 आ जाएगा। अब इसके ऊपर ही तो कुछ प्रिंसिपल हुआ होगा। अब प्रिंसिपल का कितना परसेंट मिला होगा, प्रिंसिपल का 1/10 ही तो इसको 30 मिला होगा। तो प्रिंसिपल इंटू 1/10 इक्वल टू 300, मतलब जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका 300 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, कुछ करना नहीं था इसमें। ये आप ट्री मेथड जानते हो कि कैसे किया जाता है। अगर आप नहीं जान रहे हो तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का यूट्यूब में पूरा फ्री वीडियो पड़ा हुआ है, कम से कम 8 से 9 लेक्चर हैं और उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट को मैंने हर एक मेथड से पूरा डिटेल सॉल्व करवाया है। जाके उसको देखो और प्लेलिस्ट को बार बार आप देखो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं सारे टॉपिक का, एवरेज हो, टाइम एंड वर्क हो, कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, एलिगेशन हो, अलजेब्रा हो, सारे का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर सारे वीडियो डालूंगा एक एक करके। आपको सिर्फ जाना है, उसको देखना है और प्रैक्टिस करना है। और ये देखिए जो मेरा ये स्पेशल, ये जो मेरा आपका चल रहा है, ये मेरा बुक भी लॉन्चिंग होगा। और इस बुक को अगर आप जब लेइएगा ना तो आपको जानते हैं क्या फ़ायदा है, आपको ये फ़ायदा है कि आपको स्पेस दिया हुआ है। इस बुक को लीजिए या प्रिंट आउट करवा लीजिए। मान लीजिए आप परसेंटेज आज पढ़े हैं, परसेंटेज का पूरा प्रिंट करवा लीजिए और उसमें लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको गैप दिया है और जैसा मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसी तरह गैप वहाँ भी दिया हुआ है। तो अगर आप अच्छे से उसको
देखिएगा और उसको बनाइएगा तो आपका एसएससी में बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा, या कोई भी एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल का ही ना कुछ परसेंट इसको मिला होगा। कितना मिला होगा? 1/10 मिला होगा, तो प्रिंसिपल इंटू 1/10 इंटू 30 कर दिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि ए जो है वो 10 दिन में पीस ऑफ वर्क करता है, और बी है सेम वर्क को 30 दिन में करता है, मतलब टोटल एलसीएम 30 हो गया। और यहाँ पे हम लोगों ने ए लिख दिया, यहाँ पे हम लोगों ने बी लिख दिया। बी का कितना है? 30 डेज में, और ये क्या है? 10 दिन में। तो एक यूनिट वर्क करने में एक दिन में 3 यूनिट करेगा, ये एक दिन में 1 यूनिट करेगा। अब बोल रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज। दोनों क्या किया? 6 दिन तक वर्क किया। तो 3 + 1 कर दीजिए 4, 4 × 6 मतलब 24 वर्क यूनिट ऑफ वर्क कर लिया है। ठीक है, बिफोर इट इज कंप्लीटेड, कंप्लीट होना, अच्छा कंप्लीट होने के पहले बी ना 4 दिन पहले ही छोड़ देता है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल इज कंप्लीटेड बाय ए एलोन। अब ए अकेले कितना वर्क करेगा ये निकालना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, अकेले कितना वर्क करेगा ये। तो देखिए जब दोनों वर्क कर रहा था तो 24 यूनिट वर्क कर रहा था। क्या कर रहा था? 24 यूनिट वर्क कर रहा था। समझ में आ रहा है ना? अब बोल रहा है कि अगर बी 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो अगर ये बी अगर 4 दिन पहले छोड़ देता है तो कितना टोटल वर्क करेगा बताइए। तो थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग, इसमें कितना करेगा टोटल वर्क अगर बी पहले ही छोड़ दिया है तो। देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। बी लीव्स द वर्क फॉर कंप्लीट होने के पहले, मतलब है कि अगर कंप्लीट हो रहा है 24 वर्क तो साथ में करेगा। ठीक है, 24 वर्क, जो 6 वर्क बच जाएगा, 6 वर्क कर बच जाएगा, ये क्या करेगा? बी अकेला करेगा। ठीक है ना? तो 6 वर्क जो बचा वो टोटल वर्क कितना है? 30। तो कितना हो जाएगा? 1/5 वर्क आपका क्या हो जाए? ए अकेले कुल कितना काम हिस्सा पूरा करता है? तो 1/5 करता है। समझ, उम्मीद है आप लोग को सबको समझ में आया होगा, या कोई गड़बड़ है तो बताइए। ठीक है, देखिए हम मैंने टोटल 60 क्वेश्चन लिया है, तो आप लोग को घबराना नहीं है, थोड़ा लंबा सेशन चलेगा, लेकिन हम लोग आराम से इसको करते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और इसमें जो भी क्वेश्चन है मैं उसको कराऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। कहाँ चल रहे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 12 चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ है, 11 हो गया, ये 11 नहीं, ये 11, अच्छा ये क्या है? मीन ऑफ डाटा हो गया, हाँ ये भी हो गया, 13 नंबर भी हो गया, 14 नंबर, अच्छा इसको कर रहे थे। तो इसको कर रहे थे तो देखिए क्या बोल रहा था कि हाँ, तो ये 30 है आपका, और इसमें हम लोगों ने 1 यूनिट का मैंने 1/5 बताया ना। अच्छा देखते हैं इसको, 10 और ये 30, ठीक है। ये आपका एक दिन में 3 यूनिट काम किया, और ये 30 है तो ये 1 यूनिट वर्क करेगा। कितना करेगा? 1 यूनिट वर्क करेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आप लोग को, कुछ नहीं करना है। बी लिव्स 4 डेज बिफोर द कंप्लीट, 4 दिन पहले ही बी वर्क छोड़ देता है। तो देखिए जब दोनों साथ काम करता है तो 6 दिन तक करता है। तो 6 दिन तक जब करेगा तो टोटल 24 वर्क कंप्लीट करेगा, दोनों मिल के करेगा। ठीक है ना? अब जितना ये जो 6 वर्क बचा बना, 6 जो वर्क बचा, अब इसको हमको यही देख लेना है कि कितना वर्क करेगा सब। ठीक है, तो इसको आप क्या कीजिएगा ना, ये जो अब तो बी अकेला करेगा तो 24/30 कर दीजिए। इतना ही काम क्या करेगा? अकेले कुल काम का कितना हिस्सा पूरा कर सकता है? तो 24/30, तो इसको कीजिए 6 4 जा 24, और ये 6 5 जा 30, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ में आया ना? ये यहाँ पे क्या किया कि अकेले ए का पूछ रहा है ना, तो अकेले ही सारा काम तो अब ए ही करेगा, 30 काम सारा ए ही करेगा, बी तो बीच में छोड़ देगा। तो जब ये बचेगा इतना वर्क तो सारा काम कौन करेगा? तो ए ही करेगा, इसलिए 24/30 कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहा है कि अ बैंक ऑफर्स 9.4% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कैलकुलेटेड हाफ ईयरली बेसिस। ठीक है, तो 9.4 का हाफ कर दीजिए पहले आप। 9.4 का हाफ कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 9, ये 4.7 आ जाएगा। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली हुआ। हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ कि देखिए 1 जनवरी से क्या कर रहा है, उसका स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से, और 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई मतलब 1 जनवरी को वो पहला पेमेंट कर रहा है कितना? 8,716 रुपया पहला पेमेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये इतना पेमेंट कर रहा है 1 जनवरी, मतलब इसको दोनों साल, दोनों
ये हाफ ईयर का देना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। एक जनवरी वाला भी देना होगा, एक जुलाई वाला और जुलाई का सिर्फ जुलाई में देना होगा। इसका मतलब है कि ये जो 4.7 है ना, ये आपका सोचिए कि 4.7 इंटू 4.7 इंटू मतलब 3 आपको लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 2 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4.7 हो जाएगा, फिर 4.7 हो जाएगा, और इसका सक्सेसिव जब निकालिएगा तो 4.7 इंटू 4.7 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। ये 4.7 और 4.7 कितना हो जाएगा, 9.4, और ये आपका हो जाएगा इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो और 100 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 0.2209, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 9.6209। अच्छा, एक्स्ट्रा कितना लेना है, एक्स्ट्रा 1 जुलाई वाला भी तो इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा आपको 4.7। जब 4.7 लीजिएगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा जोड़ के 14.3209%। अब आप लोग को क्या करना है कि अब ये कितना दिया हुआ है, 8,716, 8,716 का आपको निकाल देना है 14.3209%, ठीक है ना। अब अगर इसका अगर आप 10% निकालिएगा ना, तो ऐसे समझिए 10% निकालिएगा तो मतलब कितना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा, ठीक है, 3200 हो जाएगा। और 716 का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 2800, 7 चौके 2800, और 2800 और 16 चौके 64, तो मतलब 2864 हो जाएगा ये, ठीक है। 2800, ये 4, ये 6, ये 10 और ये 6, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ये 100 वाला भी ये कट जाएगा। जब आप इसको पॉइंट हटाइएगा तो ये 100 यहाँ भी, ये जितना जीरो है और ये 100 पे, तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिएगा। ऐसे हम आपको आंसर बता देते हैं, 1248.20 इसका आंसर आएगा। तो कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा सा करके बताइएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या बोल रहा है, मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 45, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और 20, 30, 31, 45, तो इसका आपको मीन आपको बताना है। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो चलिए इसको देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये मीन वाला क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में रिपीट कर रहा है, और अभी जितने भी एग्जाम हुए कम से कम 3 से 4 बार ये रिपीट किया है। तो हम लोग अब पहले अब मीन का देख लेते हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे इसका मीन वाला। तो मीन में हम लोग क्या करें ना, देखिए क्लास इंटरवल आपका दिया है। अब इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि ये 10 से 20 है, ये 20 से 30 है, ये 30 से 40 है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा जगह हम लोग को चाहिए ना इसमें, तो थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग लिखिए 10 से 20, यहाँ हम लोग लिख लिए 20 से 30, और यहाँ हम लोग लिख लिए 30 से 40, यहाँ हम लोग लिख लिए 40 से 50, और यहाँ हम लोग लिए 50 से 60, ठीक है। अब देखिए क्या क्या इसका दिया हुआ है, 30 से 40, 10 से 20 में आपका कितना दिया है, 23 दिया हुआ है, और आपका 20 से 30 में आपका 30 दिया हुआ है, और आपका 30 से 40 में 31 दिया हुआ है, यहाँ 45 दिया हुआ है, यहाँ x दिया है। यही x पूछ रहा है आपका कितना है। तो देखिए आपका टोटल मीन 45 दिया ना, इस क्लास इंटरवल का पहले मीन निकालिए। 10 अब 20 का निकालिएगा 30, तो ये 15 हो जाएगा। 20 और 30 का निकालिएगा तो ये 25 हो जाएगा, तो ये आपका 35 हो जाएगा, ये आपका 45 हो जाएगा, ये आपका 55 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको करना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात इस यहाँ पे क्या हो जाती है ना, कि इतना जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं रहेगा ना, तो हम लोग सबसे अच्छा डिजिटल सम का लगा लेते हैं कि डिजिटल सम कैसे होगा। तो देखिए डिजिटल सम हम लोग कैसे लगाएंगे। ये 1 और 5 कितना होगा, 6 होगा। और आपको पता है कि जब हम लोग इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। आपको पता है कि मीन निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6 5 जा कितना हो जाएगा, 30, तो कितना हो जाएगा, 3 इसका आ जाएगा डिजिटल सम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका डिजिटल सम हो जाएगा 7, और इसका डिजिटल सम हो जाएगा 3, और जब 7 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21, और 21 का डिजिटल सम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा। देखिए ये 7 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना था, 30 है क्या यहाँ पे, एक मिनट देखिए, 23 हो गया, ये 30 है, ठीक है। तो 30 है तो कोई बात नहीं, 30 हम लोग ले लेंगे। तो ये डिजिटल सम आज का ये 7 हो जाएगा, लेकिन हमको लग रहा है यहाँ पे 10 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तभी होगा यहाँ पे। अच्छा, तो 10 नहीं दिया हुआ है, 10, 31, 45, 1, लेकिन 45 तो यहाँ होना ही चाहिए।
तो ये कैसे हो सकता है यहाँ पे 45 नहीं दिया हो तो? क्योंकि अगर 45 अगर यहाँ पे अगर डिजिटल सम लगाइएगा तो वहाँ जाके फिर गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट ऐसे कर सकते हैं कि 0 का 3 हो गया और 7 और इसको कीजिएगा 7 और ये इंटू 7 ये नहीं होगा। इसमें डिजिटल सम लगाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है और अगर ऐसे इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 45 में चलिए हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन इसको करके देखते हैं। थोड़ा लंबा होगा लेकिन कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा इसको। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि डिजिटल सम लगाने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। ऐसे देख लीजिए एक बार इसका इसका 9 डिजिटल सम है। इसका डिजिटल सम 8 8 16 1 17 1 8 है और इसका है 2 7 9 1 10 है। इसका 1 है और 6 1 7 मतलब डिजिटल सम तो इसका अलग अलग आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डेटा में लग रहा है ना कि कुछ गड़बड़ किया गया है। क्योंकि अगर यहाँ डेटा नॉर्मल रहता तो हम लोग निकाल लेते 5 10 6 ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे डेटा ऐसे करके नहीं दिया हुआ है। तो चलिए क्या होगा डायरेक्ट हम लोग मीन निकाल लेते हैं, इसमें कौन सा बड़ा बात है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे निकालेंगे। देखिए जो मीन दिया है 45 दिया है। टोटल डेविएशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। कैसे क्या करते हैं टोटल डेविएशन, ध्यान से समझिएगा इस बात को। टोटल डेविएशन कैसे निकालते हैं। देखिए जब अगर 45 आपका मीन दिया हुआ है, 1 मिनट दूसरा कलर लेने दीजिए तब पता चलेगा आप लोग को। अगर 45 आपका मीन दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है 45 आपका मीन दिया हुआ है और यहाँ पे होना चाहिए 45 है 15, इसका मतलब कि कितना कम हो गया। तो बोलिएगा सर -30 कम हो गया है। कितना हो गया -30 कम हो गया। और जब -30 को जब 23 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 मतलब ये -619 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे होना चाहिए 45 है 25 मतलब कितना कम है -20 कम है। तो जब -20 कम हो जाएगा और -20 इंटू 30 से कीजिएगा तो ये -600 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए होना चाहिए यहाँ 45 है 35 तो कितना का कमी है -10 का कम है और -10 को 31 से कीजिएगा तो -310 आएगा। अच्छा यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि 45 और यहाँ पे है 55। ठीक है, तो ये 10 ज्यादा है तो 10 इंटू एक्स कर देंगे और टोटल डेविएशन कितना होता है जीरो। टोटल डिविएशन कितना होता है जीरो होता है। अब क्या कीजिएगा यहाँ पे सबको ऐड कर दीजिए तो 690 और 600 और 310 सबको जोड़ेंगे। तो जब 690 और 600 जोड़िएगा तो ये तो आपका 1290 हो गया। 1290 और 10 कर दीजिएगा तो 1300 और 1300 300 कर दीजिएगा तो माइनस ये 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1600 प्लस 10x हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जब 1600 को जब उधर लेके जाइएगा तो ये पॉजिटिव में 1600 आएगा और ये 10x है तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 10x इक्वल टू 1600। ठीक है, अब ये 0 0 कट जाएगा तो x का वैल्यू 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 160। देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो घबराने का कोई बात नहीं था। हम लोग इसको क्या किए डिजिटल सम नहीं लग रहा था तो इसको मीन डेविएशन से लगा लिए। मीन डेविएशन से भी आप डेटा को छोटा करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं था, हम लोग आराम से इस चीज को कर सकते थे। ठीक है, अगर और मीन का क्वेश्चन आएगा तो और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, लेकिन इसमें आप लोग को क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में, ध्यान से हर एक चीज को समझते जाइएगा। देखिए बोल रहा है सम निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का डिफरेंस दिया है। तो 2 साल का डिफरेंस दिया है ना तो r²/100 डायरेक्ट कीजिए तो 6 × 6 कितना हो जाएगा 36 मतलब ये आपका 0.36% हो जाएगा। ठीक है, और सम दिया है कितना 78। अब 78 का 0.36% निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाइएगा, ये पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी क्या हो जाएगा आपका नीचे 100 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा।
ठीक है? तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, कैलकुलेशन घर में कर लीजिएगा कि कैसे होगा। अच्छा, इसका दूसरा मेथड भी बता सकता हूँ आपको, चलिए दूसरा मेथड भी देख लीजिए। ये तो एक मेथड हुआ कि डायरेक्ट हम लोग डिफरेंस जो निकालते हैं वो क्या होता है, आर स्क्वायर बाई 100 होता है, 0.36% हुआ। और ये जो दिया हुआ है पर एनम 78 रुपया, यहाँ 78 का 0.36% हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को सबको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैंने बोला था आपको दूसरा मेथड से बताने के लिए, तो क्या दूसरा मेथड से जानना चाहोगे आप लोग कि दूसरा मेथड से कैसे बनाएंगे? तो चलिए मैं दूसरा मेथड से इसको बता देता हूँ कैसे होगा। देखो क्या करना होगा, आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है ना, आपको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, अगर आप ये निकालते हो तो सिंपल इंटरेस्ट जब कुछ भी निकालोगे ए परसेंट पे, यहाँ भी ए परसेंट पे, तो ये क्या हो जाएगा, पी ए बाई 100 हो जाएगा। और यहाँ भी पी ए बाई 100 हो जाएगा। इसका जब निकालोगे तो पी स्क्वायर बाई 100 हो जाएगा। और यही ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ 2 साल का, और ये सी आई हुआ 2 साल का। जब दोनों को माइनस करोगे तो वही सिंपल हुआ। आर ले लो या चाहे वो ले लो, तो यही आपका लास्ट में आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 100 या पी आर स्क्वायर बाई 100। तो इसको आप लोग को करना है अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए इसको, आप लोग इसको कल ये करना है, पूर्णांक में आप लोग आंसर बताइएगा कितना आता है। ठीक है, और जो भी कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कीजिएगा क्या आंसर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में सब लोग आंसर कीजिएगा। प्रोसेस मैंने बता दिया, डायरेक्ट 0.3% भी कर सकते हैं। ठीक है, और सम निकालना है तो प्रिंसिपल है तो पी आर स्क्वायर बाई 100 कर दीजिए। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल है 78 इंटू 36, 36 हो जाएगा बाई 100। तो इसको कीजिएगा तो देख लीजिए डायरेक्ट कितना आंसर आ जाएगा। पॉइंट में आएगा ना, ये कुछ तो आएगा पॉइंट में इसका, तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये 6 8 जा कितना हो जाएगा, 48। देखिए तो किसके 8 है कहीं पे क्या, 8 है तो वही आंसर हो जाएगा। नहीं आ रहा है ना, एक बार कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा फिर बताइएगा। या हो सकता है ये 78 डेटा पे मुझे डाउट हो रहा है, तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं चेक भी कर लूँगा कि ये 78 डेटा सही है कि नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 2000 एज 2.5% एनम पीरियड फॉर 14 फरवरी से 28 अप्रैल। तो क्या कीजिएगा, इसमें कितना है ये देखिए, जब भी आपको ऐसा मंथ रहे ना, फरवरी मार्च अप्रैल, 3 मंथ रहे और विदाउट लीप ईयर रहे, विदाउट लीप ईयर रहे, 3 मंथ रहे। अब जरूरी नहीं है फरवरी मार्च अप्रैल, ये भी हो सकता है कि अप्रैल मई जून, मतलब 3 महीना होना चाहिए कंजिक्यूटिव। तो उसमें टोटल डेज कितना होता है, 73 डेज होता है। कितना होता है, 73 डेज। तो प्रिंसिपल है आपका 2000, 6.25 है परसेंट इंटू 73 डेज, और ये 365 इंटू 100। इसका आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये 2 से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से फिर ये 100 हो जाएगा, ये 5 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 5 से ये कितने बार में कटेगा, 5 1 जा 5 5, तो ये 125 में बार में कट जाएगा। ये 5 से बार में कट जाएगा, तो ये आपका 5 25 बार में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए मैंने कैलकुलेशन कर दिया, लेकिन कैलकुलेशन आप लोग खुद से कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस आप लोग को करना है बहुत ज़्यादा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा फायदा होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए 19 में क्या बोला है, सरकमफेरेंस बेस ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, मतलब क्या बोला, एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन निकालना है। तो क्या इसको बताना पड़ेगा कि आप लोग निकाल लोगे? बेलन का आयतन तो आप लोग निकाल ही सकते हो। देखिए आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और ये दिया हुआ है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का मतलब दिया है 2 पाई आर आपको दिया हुआ है। ठीक है, 88 दिया हुआ है। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो उसको। तो इसको क्या कीजिएगा, आप लोग बना के लीजिए। हाइट तो दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको निकालना ही है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको रेडियस भी निकल जाएगा। और एक और बात बताते हैं, देखिए इसमें इसमें और क्या आप कर सकते हैं। इसमें जब आप निकालिएगा वॉल्यूम, तो ये जो 22 है ना, 22 है ना, ये 11 इसमें आता है, 11। देखिए सिंपल ट्रिक बता रहे हैं आपको, 11 आता है। अब इसमें से आपको 11 का मल्टीपल खोज लेना है, जो 11 का मल्टीपल होगा वही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 11 का मल्टीपल हम लोग कैसे ढूंढेंगे, तो देखिए ये क्या है, 9 2 11 5 16, ये कितना हो गया, 9 2 11 4 15। यहाँ देखिए अल्टरनेटिव करके हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। देखिए अगर ये 9 5 14 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 और 0, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 9 4 13 13 नहीं होगा।
ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 9 5 14, ये 2 5 2 7, 14 में से 7 गया 7, इसको देखिए 9 4 13, 13 हो गया और ये 5 2 7 हो गया, 13 में से 7 गया 6, नहीं आ रहा है ना। एक बार इसको चेक कीजिएगा फिर से, ये 2 इंटू 11 का मल्टीपल आना चाहिए, मतलब 11 का डिविजिबल, 11 का डिविजिबल कैसे हो जाएगा, ये आपका 9 5 14, तो ये नहीं होगा। ये 9 4 13, तो ये भी नहीं होगा। 9 5 14, ये भी नहीं होगा। 9 4 13, ये भी नहीं हो रहा है। मतलब इसको आपको एक बार चेक कर लेना। वैसे भी सरकमफेरेंस बेस का दिया है, तो चलिए हम निकाल के बताते हैं सरकमफेरेंस क्या होता है। तो जो जो होता है आपका सरकमफेरेंस, उसको देख लीजिए, लिख लीजिए, इसका होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, ये 2 पाई आर एच इक्वल टू हो जाएगा आपका, कितना दिया है 88। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 22/7, रेडियस जो है, रेडियस आपका रेडियस कितना दिया हुआ है मेरा, रेडियस ही ना निकालना है, सरकमफेरेंस मतलब 88 तो नहीं दिया हुआ है क्या। अच्छा, इसको रहने दिए। हाइट आपका देख लीजिए, आर रहने दीजिए। हाइट आपका 150 दिया, ये 88 दिया है। तो ये 88 से ये कितने बार में कट गया, 2 बार में कट गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 7 टू जब 14, तो आर हो जाएगा 150 बाई ये 14, तो ये 14/150 हो जाएगा। ये तो कुछ इधर उधर का डेटा आ रहा है, तो इसमें से सरकमफेरेंस, एक मिनट, बेलन का सरकमफेरेंस हम लोग देख लेते हैं। ऐसे करके 2 पाई आर इक्वल टू 88। ठीक है, 2 पाई आर इक्वल टू 88। तो ऐसे तो मुझे लग रहा है कि 11 का मल्टीपल इसमें होना चाहिए था, क्योंकि 11 तो कटेगा नहीं, 11 का मल्टीपल होना चाहिए था। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं 11, इसको 11 से जब डिवाइड कीजिएगा, तो एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, चिंता का बात नहीं है, हो जाएगा। एक मिनट इसको हटाने दीजिए। देखिए इसको हम लोग करेंगे 11 8 जा 88, तो ये तो नहीं होगा। इसको करेंगे 11 9 जा 11 8 जा 88, तो ये तो हो जा रहा है। तो ऑप्शन बी तो आंसर हो जा रहा है, क्या सोचना है। ठीक है, तो यही बोले कि जब पाई आर स्क्वायर एच निकालना है और यहाँ पे 22 है, 22 का मतलब 2 इंटू 11 है, और 11 किसी से कटेगा नहीं, तो 11 का डिविजिबिलिटी निकाल लेंगे। और अगर ऐसे निकालना है, सरकमफेरेंस आपको निकालना है, तो आप ऐसे निकाल लीजिए, 2 पाई आर इक्वल टू 88। ठीक है, 88, तो ये 22 इंटू 44, 44 दो बार में कट गया, तो रेडियस 17 हो जाएगा, 14 हो जाएगा रेडियस। अब वॉल्यूम आपको निकालना है पाई आर स्क्वायर एच, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 22/7 गुना 14 इंटू 14। ठीक है, 14 इंटू 14, और ये कितना है, 150 है। 150 है, तो 7 से 2 बार में कट गया, 2 बार में कट गया। अब इसको मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, ऑन सेलिंग 30 आर्टिकल्स द प्रॉफिट अर्न इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मान लीजिए एक का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है। ठीक है, तो 30 का आर्टिकल का कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 30 रुपया हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 10 रुपया हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा, सिंपल। तो ये अगर प्रॉफिट 10 है, कॉस्ट प्राइस 20 है, तो परसेंटेज बताइए क्या होगा। तो ये 2 से ये 50 बार में कट जाएगा, तो कितना होगा, 50%। ठीक है, ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। जितना प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस के एक यूनिट एक के लिए हम लोग 1 रुपया मान लिए। ठीक है, तो 30 का हो जाएगा 30 रुपया, प्रॉफिट आपको 10 रुपया हो रहा है, सेलिंग प्राइस के ही बराबर, तो 10 रुपया हो जाएगा। तो सीपी कितना होगा, 20 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। चलिए 21 नंबर देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आपका एक सम है, इतना है सम, इन्वेस्टेड 10% पर एनम, कंपाउंडेड कंपाउंडेड हाफ ईयरली, वन हाफ ईयरली है तो 5% होगा। ठीक है, 5% प्लस 5% प्लस 5 इंटू 5/100, तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 10, और ये 10.25%, मतलब इसका आप 10.25 निकाल दीजिए, 10 इंटू 25%, ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका लगभग में कितना आएगा, तो लगभग में मुझे लग रहा है कि 10 100 100 ये कट जाएगा, तो इसमें दो और दो, 4 जीरो तो ऐसे ही चला गया, 4 जीरो चला जाएगा इसमें। तो 4 जीरो चला गया, तो 40 बचा, और 40 को इंटू 10.1025 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो 4 5 जा 20 हो जाएगा, और 4 दो बचा ना, तो ये 10 हो जाएगा, और फिर आपका ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा।
ठीक है, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 4 मतलब 41,000 के करीब आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। और दूसरा मेथड ये है, इसका मतलब हम कंसेक्यूटिव 10% लगा दिए। आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए कि 2 साल का है ना, तो 2 और 1 लिख दिए। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये मतलब मेथड इसका जो है बहुत अच्छा है कि 2 1 हम लोग लिख लेते हैं 2 साल के लिए, फिर 3 साल के लिए हम लोग 3 3 1 ले लेते हैं और 4 साल के लिए 4 6 4 1 ले लेते हैं, 4 6 4 1। तो देखिए ये 2 साल है ना, तो 2 1 यहाँ लिख लीजिए और यहाँ लिख लीजिए कितना है सम, 4 लाख, 4 लाख। अब 4 लाख का हमको 10% निकालना है, तो 10% निकालिएगा तो ये आपका 40,000 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसका 10% निकालिएगा तो ये 4,000 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 8,000 80,000 हो जाएगा और ये 4,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 80,000 प्लस ये 84,000 हो जाएगा। ये सिर्फ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन आप इसमें क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही ना पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ गड़बड़ हम लोग किए हैं। ये सम तो 4 लाख है, अब ये 4 लाख का ये 10% निकाल दिए और इसका जब 10% निकाले 4,000 हो गया, दो चौके 8, तो ये 40,000, ये 80,000 प्लस 84,000, तो यहाँ पे कितना आंसर दिया हुआ है, 44,000। ठीक है, एक बार और इसको हम लोग देखेंगे, देखिए गड़बड़ कहाँ की है, 10% है, इसको जब रेट करेंगे तो 5% ना आएगा, हम लोग ले रहे हैं 10% क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। अब देखिए निकल जाएगा, 2 और 1 निकाल लिए, 2 और 1, तो ये 4 लाख हो गया, 2 3, मैं सब मेथड से आपको बताने का कोशिश करूंगा। 5% का मतलब है 1/20, 1/20 का मतलब क्या हो गया कि जब 1/20 कर दीजिए, मतलब इसको जब 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। ये अब फिर इसको, इसका भी जब आप 1/20 निकालिएगा तो ये आपका 1,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका 40,000 हो जाएगा और प्लस 1,000 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40,000 प्लस 1,000 आपका 41,000 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए इस मेथड से भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। एक ट्री मेथड है, उससे भी बना सकते हैं कि ये 4 लाख आपको दिया हुआ है, ठीक है, और 2 साल का निकालना है तो ये 1/20, 1/20 निकालिए, इसका निकालिए तो वही आपका हो जाएगा 20,000, यहाँ भी हो जाएगा आपका 20,000 और इसका जब 1/10 निकालिएगा तो ये आपका 1,000 हो जाएगा और सबको जोड़ दीजिएगा तो ये आपका 41,000 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 3 मेथड से आपको बता दिए और सक्सेसिव भी बता दिए कि सक्सेसिव से कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सारा मेथड आपको जानना चाहिए, एग्जाम में जो भी आसान लगे तुरंत उसको अप्लाई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अब ये टावर वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा कि कैसे होगा। तो 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा जगह इसका हम लोग को लेना पड़ेगा अच्छा खासा, तो ये थोड़ा, हाँ चलिए। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना। तो ये टावर हम लोग का ग्राउंड पे खड़ा है, ये क्यों आप आ जा रहे हो भाई, आप चल जाओ, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो हम लोग को। चलिए हट जाइए आप, चलिए। यहाँ पे एक टावर है, यहाँ पे एक टावर है, इसके अलोंग द ग्राउंड, ठीक है। अब बोल रहा है कि सम डिस्टेंस 72 मीटर, तो ये 72 मीटर, ठीक, 72 मीटर है। हाई बिल्डिंग, ये हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग वाइल द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इस बिल्डिंग के ऐसे करके यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। तो एक देखिए क्या बोल रहा है कि 70 मीटर ऊंची इमारत से कुछ दूरी पर, देखिए यहाँ पे कुछ दूरी पे क्या है कि एक टावर खड़ा है, ठीक है। एक टावर सीधा खड़ा है, इमारत के आधार से टावर के शिखर उन्नयन कोण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल दिया है ना आपका, ये जो एंगल दिया है वो आपको 60 डिग्री, ये वाला एंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखिए क्या बोल रहा है कि वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग से इसका जो दिया हुआ है वो आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। आप समझने का कोशिश करते हैं, देखिए आप लोग को पता होगा कि जब हम लोग 60 डिग्री लेते हैं एंगल को, 60 डिग्री लेते हैं एंगल को, तो ये आपका होता है 1, ये आपका होता है √3, ये आपका होता है 2, और जब हम लोग 30 डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री लेते हैं हम लोग, तो ये आपका होता है 1 और ये आपका होता है √3। समझ में आ गया, जब 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, जब ये 60 डिग्री ले रहे हैं, 60 डिग्री ले रहे हैं, तो कौन कौन सा क्या होगा, तो देखिए ये भी आपका 72 मीटर होगा,
ये भी आपका 72 मीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। ये भी आपका 72 मिनट मीटर होगा। ये अगर आपका 1 है, क्या कीजिए ना आप इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, √3 से, और इधर भी √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका तो √3 हो जाएगा, और ये √3 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये अगर आपका √3 है, तो ये वाला जो आपका है वो पूरा कितना हो जाएगा, ये आपका पूरा 3 हो जाएगा, ये आपका पूरा 3 हो जाएगा। समझ में आया ना, ये आपका पूरा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि कीजिएगा कि AQ इंटू B4 इंटू A² BQ, ठीक है, और डिवाइडेड बाई A² B²। तो सिंपल है, A² कट गया, ठीक है ना। यहाँ से B² कट गया तो सिर्फ B बचा, मतलब A का Q और B का 5। अब यहाँ पर ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग ध्यान से करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को पता है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का क्वेश्चन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है ये थोड़ा हमको बताइए, कि क्या होता है कि जब आप धारा की दिशा में चलिएगा तो ये डाउन स्ट्रीम होता है, और जैसे ही इसके विपरीत दिशा में चलिएगा, विपरीत दिशा में जब आप इसके चलिएगा, ठीक है, तो ये आपका अप स्ट्रीम होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ना U+V/2 जोड़ के डिवाइड कर देते हैं, और इसमें U-V करके घटा के डिवाइड कर देते हैं, यही मेरा रूल है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन। बोल रहा है कि अ बोटमैन गोस 39 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, 25 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, टेक्स 8 आवर, ठीक है। 39 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम में, ठीक, और प्लस 25 किलोमीटर चलता है अप स्ट्रीम में, और टाइम लेता है टोटल 8 आवर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाइल इट टेक्स 10 आवर टू गो 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, प्लस 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, और टाइम ले रहा है 10 आवर। 10 आवर। अब आप क्या कीजिए ना, 39 और 52 का आप निकाल लीजिए। 39 और 52 का जब निकालिएगा तो ये कितना होगा, 13 से काटिएगा तो 13 3 या 39, 13 चौके 52। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, 13 से आपको मल्टीप्लिकेशन देखना होगा, तो 13 आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, या इसको आप अगर ऐसे करके बनाइएगा तो बन पाएगा ये क्या, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का, तो 13 हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी 13 बना देते हैं और इसको भी 13 बना देते हैं, तो अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, जब ये आपका 13 हो जाएगा, ये आपका 13 या 39, 39 और 4,
तो ये HCF हम लोग इसका सबका ले लेते हैं HCF, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे, इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो ये जैसे डाउन स्ट्रीम है इसको x मान लीजिए, अप स्ट्रीम है इसको y मान लीजिए। तो 39/x कर दीजिए और इसको कर दीजिए 25/y और इसको कर दीजिए 52/x और इसको 30/y कर दीजिए, ऐसे करके, ठीक है। तो इसको आप ऐसे करके बनाइएगा तो सुविधा होगा बनाने में। अब देखिए x और y, जब इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा, ये 8 है और ये 10 है। अब इसको सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा, तो देखिए अगर हम इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी आपको 13 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर से भी 13 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको कैसे बनाइएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचिए इसको कैसे बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है ना कि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ रहा है। तो कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपका ये तो पता है कि क्या होगा, तो आप ऑप्शन अलग अलग लेके देख सकते हैं। देखिए कैसे लिखिएगा ऑप्शन कि x + y है ना, x + y, ये आपको तो पता नहीं है कितना है, लेकिन अगर आप देखिएगा, जैसे हम लोग ले लेते हैं कि ये देखिए इसका डिस्टेंस एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या है, ऑप्शन के थ्रू देखते हैं ये होता है कि नहीं। उसके बाद कैलकुलेशन तो टफ हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग को ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़े, और ज़्यादा कैलकुलेशन करने से दिक्कत होता है एग्ज़ाम में। फिर फ़ायदा क्या होगा अगर आप ज़्यादा कैलकुलेशन कीजिएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या कौन सा उपाय लगाएं जो ये इसका फास्ट हम लोग सॉल्यूशन कर सकें। तो देखिए सिंपल सा बात है, 39 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम है, 25 किलोमीटर इतना ले रहा है। तो अगर हम यही बोले कि अगर 39/u और 25/v कर दें तो ये 8 आवर ले रहा है। और यहीं हम लोग कर देते हैं क्या, 52/u प्लस आपका 30/v, तो ये 10 ले रहा है, ये 10 ले रहा है। अब इस u और v को सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक काम इसमें हम लोग ये कर सकते हैं क्या कि 39 और 52 का तो हम लोग ले लिए हैं, तो अगर ये 13 से डिवाइड कर दें तो 4 हो जाएगा। फिर ये वाला मेरा गड़बड़ हो जा रहा है ना, इसको 13 से नहीं डिवाइड करके क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए कोई उपाय है इसको करने का सॉल्यूशन। 1/u + 1/v, 1/u + 1/v। अच्छा, अगर हम इसमें से सब को 39 से मल्टीप्लाई कर दें, 39 से मल्टीप्लाई कर दें, 13 से मल्टीप्लाई कर दें, या डिवाइड 13 कर दें, तो होगा 13 से ये 3 बार में कट जाएगा। लेकिन इसका क्या होगा, ये 13 यहाँ हो जाएगा, 13 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 13 से 3 बार में कट जाएगा, 13 से 4 बार, सिम वही तो फिर बात हो जाएगा। तो फिर हमको इतना लंबा चौड़ा लेने का ज़रूरत क्या है, लंबा चौड़ा लेने का ज़रूरत क्या है। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखते हैं लास्ट में। 25 नंबर आइए देखते हैं क्या कर रहा है 25 नंबर। देखिए, इफ़ द साइड्स ऑफ द ट्रेंगल आर 12 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर, आपको क्या लिखना है, सरकम रेडियस निकालना है। देखिए सरकम रेडियस का फॉर्मूला आप लोग जान लीजिए कि अगर ये 12, 35, 37 है तो ये देखिए राइट एंगल ट्रेंगल है, क्योंकि ये आपका 37 हो जाएगा, ये आपका 12, ये आपका 35, ठीक है ना, ये ट्रिपलेट होता है। और जो सरकम रेडियस है ना वो होता है h/2 सरकम रेडियस, ठीक है। और इन रेडियस जो छोटा r होता है वो आपका होता है p + b - h/2। तो अगर h/2 यहाँ पे 37 है तो 37/2 निकालिएगा तो 18.5 ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एक मिनट देखिए इसको नोट, हाँ क्वेश्चन नंबर 26 आइए, ये बड़ा गड़बड़ हो जाए। 26 नंबर देखिए, एक डेटा है 200 ऑब्जर्वेशंस का, द मीन है इसका 65, ठीक है। कितना है मीन 60 और मीडियन 68 है। तो मीडियन जब 68 है तो यहाँ पे चलिए करते हैं इसको, मीडियन जब 68 है तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें रॉन्गली करेक्ट क्या हुआ है कि 160 की जगह क्या कर दिया गया है, 110 लिख दिया गया। तो पहले एवरेज 65 था प्लस, अब ये रॉन्गली जो करेक्ट हुआ था तो ये कितना का अंतर हो गया, 50 का, और ये बटेगा कितना, 200 लोगों में बटेगा। तो एवरेज इसका कितना हो जाएगा, 65 प्लस, अब ये इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका पॉइंट, ये 2 हो जाएगा 400, और 400 में आपका 100 बचेगा, तो ये तो 65.25 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको न्यू मोड निकालना है। तो मोड का फॉर्मूला आपको पता है कि 3 × मीडियन होता है, और मीडियन 68 है। अब मोड होता है 3 मीडियन - 2 मीन,
तो 2 मीन होता है 65.25, तो ये आपका हो जाएगा 8 3 जा 24 और 194, और ये आपका हो जाएगा 130 के अराउंड। तो 130 जब घटाइएगा तो 4 9 3 6 100 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 100 ना, ये आपका हो जाएगा 194 माइनस 130 64 कितना है, एक मिनट देख लेते हैं, नहीं आ रहा है ना, तो इसको देख लीजिए कैसे करेंगे। कुछ नहीं है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लीजिए। 3 इंटू मोड इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 मीन और माइनस, एक मिनट रुकिए, एक मोड का फॉर्मूला हम लोग ठीक से लगा देते हैं कि 3 इंटू मीडियन आपका 68 दिया हुआ है, और जो 2 मीन है वो 65.2 है, मान लेते हैं इसको। तो ये हो गया 8 3 जा 24, और ये 3 से 2 हो गया, 6 3 जा 18, ये 204 हो गया, माइनस ये हो गया आपका 130 के करीब। तो बोल ही रहे हैं कि 74 होगा आंसर, ठीक है, 74 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्या दिया हुआ है कि इफ़ ए 1/14, बी 1/14, सी -1, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। देखिए इसका तो आपको नियम पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस जब सी निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो होगा वो मेरा 3 ए बी सी के बराबर होगा। ये तो कंडीशन आप लोगों को पता है। तो चलिए चेक करते हैं कि 1/14 ए है, 1/14 ये है, -1/7, ठीक है। तो इसको कीजिएगा तो 1/7 हो गया, -1, मतलब जीरो आ जा रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड है, मतलब ये 3 ABC में आप लोग लगा दीजिए। तो 3 इंटू ABC, तो ए का वैल्यू है 1/14, बी का वैल्यू है 1/14 और सी का वैल्यू है -1/7। तो देखिए इसमें -3 तो सिर्फ एक ही जगह है, और नीचे वाला आपको मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट 8000 एट रेट ऑफ 4% पर मंथ। पर मंथ मतलब एक साल का इंटरेस्ट 48% हो गया। अब 5 मंथ का मतलब है 5/12, तो निकाल लीजिए 8000 इंटू 48 इंटू 5/12 इंटू 100, ठीक है। इसको कैलकुलेशन कीजिए, ये 2 से 2 जीरो कट गया, 12 से 4 बार में कट गया, 5 चौके 20 और ये 8, तो ये आपका 1600 हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 29, ये बोल रहा है 120 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 10/40। देखिए ये एक तरफ आप 1/20 लिखिए और रेशियो करके 1/40 लिख दीजिए, तो ये 20 से 2 बार में कट गया, यहाँ पे 10 है तो ये 5, तो 1:5, 1:5 कितना होता है, ये आपका 20% होता है, परसेंट में निकालिएगा तो ऐसे। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको कि 1/20 को बोलते हैं हम लोग 5%, और 10/40 को हम लोग कितना बोलेंगे, तो 50% बोल सकते हैं। 10/40 को कितना हो जाएगा, ये 25% बोलेंगे। तो ये बोल रहा है ये जो 25% है इसका कितना है, तो 25/5, तो ये 5 हो गया, तो 1/5 को भी हम लोग 20% बोलेंगे। ऐसे भी निकाल सकते हैं, बहुत सारा मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी सी डी आर द रेशियो ऑफ इतना, इफ द रिसीव इतना मोर प्रॉफिट देन डी, फाइंड द इन्वेस्टमेंट। आपको पता है कि जितना इन्वेस्टमेंट होता है उतना ही प्रॉफिट मिलता है, और बोल रहा है कि जो सी का जो प्रॉफिट है डी से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, और 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ 1600 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू मेरा 800 हो जाएगा। पूछ रहा है कि बी का इन्वेस्टमेंट क्या है, तो 11 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8800 आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ नहीं था। अब चलिए हम लोग 31 नंबर चलते हैं। देखिए 31 बोल रहा है वरुण बाइज मैंगो एट द रेट ऑफ 3 kg 15 रुपया। तो सीपी जो है वो 15 रुपया में 3 kg ले रहा है, मतलब 5 रुपया इसका आ गया, ठीक है, 5 रुपया इसका आ गया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी हुआ तो बताइएगा इसमें। सीपी इतना आ गया। अब देखिए तो एसपी बेच कितना रहा है, 50/5, ये ₹10, तो इसको प्रॉफिट कितना हो जाए। अब ये देखिए इसको प्रॉफिट हुआ 5 रुपये का, कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 5 रुपये का, ठीक है ना। तो 5 रुपये का प्रॉफिट नहीं करना है, प्रॉफिट करवाना है 125 रुपये का। तो ये 5 से 25 बार में मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, ये हो गया।
1 केजी में इसको 5 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। 1 केजी में इसको 5 रुपया प्रॉफिट हो रहा है और 125 प्रॉफिट करना है तो 25 गुना हो गया। मतलब 1 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 केजी बेचेगा तभी ना इतना प्रॉफिट होगा, तो 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा। 32 नंबर, ठीक है। 32 नंबर देखिए, बोल रहा है कि द सीट्स फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन ए कॉलेज इन द रेशियो इतना 5, 6 to 8। तो यहाँ पे लीजिए फिजिक्स, यहाँ पे लिखिए केमिस्ट्री, यहाँ पे लिखिए बायोलॉजी। ये 5:6:8, ठीक है। अब बोल रहा है कितना कितना इंक्रीज हुआ है उसके बाद रेशियो बताइए। तो 120 हो जाएगा, ठीक है, अगर 20% इंक्रीज कर गया। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50%, 150, और ये हो जाएगा 125, ठीक है। अब 25 से काट दीजिए, 25 से और 25 से, और ये 25 से 5 बार में कट गया, ठीक है। और ये कितना बार में 25 से कट जाएगा, ये कटता है क्या 25 से, 25 8 है नहीं, 5 से काटिए, 5 से ये 25 बार में, 5 से ये 30 बार में, 5 दूनी 10 और 5 के ये 24 बार में। अब देखिए इसको कैसे कैसे काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं इसको, 5 से तो अब नहीं, इसको काट दीजिए, 5 से ये 6 बार में कट गया, 5 से ये 5 बार में कट गया। अब इसको और काट सकते हैं क्या, अब तो लग रहा है कि नहीं कटने का चांस है। अगर 2 से काट सकते हैं, हाँ 2 से काट सकते हैं। 2 8 2 12 जा, 2 3 6 जा, 2 4 जा। अब कोई कटेगा क्या, कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा ना, कि कट जाएगा, नहीं कट रहा है। तो ये कितना आ जा रहा है इसका, 2 से ये क्या, ये 2 से 6 बार में कटेगा ना, 2 से 6 बार में, 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 10 बार में, थोड़ा ज़्यादा ये हो गया। देखिए ये 6 हो जाएगा, और ये आपका 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आप लोग थोड़ा साफ़ कर लीजिएगा, और मतलब साफ़ कर लीजिएगा नहीं, मतलब आप लोग थोड़ा सा अपने से कैलकुलेशन थोड़ा कीजिएगा, ठीक है ना, कितना आ रहा है। लेकिन ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं। देखिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 40%, व्हाट परसेंट शुड बी ब्रेथ रिड्यूस टू इंश्योर दैट द रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर और इनकम टाइप का है। तो देखिए मान लीजिए 100 रुपया, 100 इसका लेंथ था, 40% इंक्रीज हुआ, मतलब कितना हो गया, 140 हो गया। अब बोल रहा है कि कितना घटाया जाए कि ये 100 ही रहे, तो कितना घटाइएगा, तो 40 घटाइएगा, 40 कितना में घटाइएगा, तो 140 में घटाइएगा। तो 100 में बताइए कितना होगा, तो ये 4 और ये 2 दूनी 4, 2 मतलब 1/7 आपको पता है 14, 2/7 है, तो 2 से कीजिएगा तो 28 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, 100 मान लिए, 40% इंक्रीज करा 140, हमको 100 ही रखना है, तो कितना घटाना पड़ेगा, -40 घटाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, नीतीश ट्रेवल्स टू शॉपिंग मॉल एट स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर और रिटर्न्स ऑफ इतना, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड आपको पता है कितना होता है, क्या टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, या 2 × 21 × 77 डिवाइड बाई 21 + 77 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप 11 का मल्टीपल निकाल दीजिएगा, क्योंकि 11 यहाँ पे है, और 11 का सिंपली मल्टीपल निकाल दीजिएगा तो 33 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11 इसको कोई काट ही नहीं सकेगा, तो 11 का मल्टीपल हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में। देखिए 35 में क्या करना है आपको, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेटेड 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एंड 4% ऑफ 4 ईयर्स। देखिए 4%, 4 मतलब 16% हो गया, और 3 साल का 5% मतलब 15, दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो 1%। अब 5000 का 1% निकालिएगा तो 50 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसमें भी कुछ नहीं है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉन इज इंक्रीज बाई 8%, 8% इंक्रीज हो गया। हाइट डिक्रीज हो गया, -15 हो गया। तो परसेंटेज बोल रहा है, तो -8 × 15 कीजिए, डिवाइड बाई 100। तो 8 - 15 और -15 8 120, मतलब 1.20 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो -7 -1.20, तो -8.20 डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पे है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, ठीक है ना। ये ABC बनाइए, ABC हम लोग बनाएंगे, ABC। अब ये सेंट्रॉइड है, ये कोऑर्डिनेट्स इसका निकालना है, और इसका पता है कि जो कोऑर्डिनेट्स होता है सेंट्रॉइड ट्रायंगल ABC का, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप x1 लिखिए, यहाँ पे आप y1 लिखिए,
यहाँ पे x2 लिखिए, यहाँ पे y2 लिखिए, यहाँ पे x3 लिखिए, यहाँ पे y3 लिखिए। ठीक है, अब आपको सेंट्रॉइड का फार्मूला मैं बता देता हूँ। सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होता है? सेंट्रॉइड का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और ये x के लिए वैल्यू हो गया xy, और y का वैल्यू होता है y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है, ये हो गया फार्मूला। इस फार्मूला से आप लोग निकाल लीजिएगा क्या आंसर होगा। ऐसे जब इसको पुट कीजिएगा तो देखिए मैं इसको बताने का कोशिश करता हूँ, इसको कैसे होगा ये देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ। ये x1 और y1 जो है ना, ये आपको यहाँ पे दिया है -16 और आपको दिया हुआ है 13, और x2 y2 दिया है -2 और यहाँ पे -9 दिया है, और x3 y3 2 और 13 दिया है। अब जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो ये आपका आ जाएगा -16/3, -16/3 और 17/3 हो जाएगा। ऑप्शन डी आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन कीजिएगा, क्योंकि सेंट्रॉइड का आपको फार्मूला बता दिए कि x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2/y प्लस y3। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आएगा। कहीं भी अगर दिक्कत हो रहा है कमेंट में आंसर कीजिए, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। सेंट्रॉइड का फार्मूला याद रखिए कि सेंट्रॉइड का जो हम लोग निकालते हैं वो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38। तो पूरा वीडियो को देखिए, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तभी कुछ होगा। देखिए, ए पर्सन एक्स इन्वेस्ट 12,000 12 मंथ्स। एक आदमी है वो 12 महीना के लिए 1200, तो 12,000 को हम लोग सिर्फ 12 लिखेंगे, ये 3 0 काट दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो 12 × 12 कीजिए, ठीक है, ये 12 मंथ के लिए, और ये वाई कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए करता है, तो 18 × 6 कीजिए। अब देखिए रेशियो निकाल दीजिए, दोनों का रेशियो मिनिमम करते हैं हम लोग। 6 से ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, 2 से ये 9 बार में कट जाएगा, और 3 से 4 और 3 से 3, तो 4:3 हो गया। प्रॉफिट टोटल क्या हुआ है? ये हो गया, तो 7 का प्रॉफिट हुआ है, 7 का प्रॉफिट हुआ है 25,200। तो 25, 1 मिनट, 7 का कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पे टोटल 7 है और 7 का वैल्यू दिया हुआ है 25,200। एक्स का प्रॉफिट निकालना है, एक्स का मेरा रेशियो आया था 3, ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा 25,200/7 × 3। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, तो 7 3 या 21, 7 ये हो गया। अब 3600 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 003 से 10,800 है, यहाँ पे 10,800 नहीं आया, नहीं आया, मतलब हम लोगों ने वहाँ पे ज़रूर कुछ गलती किया था रेशियो को लेने में। तो एक बार चेक कर लिया जाए, क्यों नहीं चेक कर लेंगे। आइए 12 × 12 कीजिए, 2 0 से तो कट गया, ये 18 × 6 कीजिए, ठीक है, तो ये 6 से 2 बार में कट गया था, ये 2 से 9 बार में कट गया था, और ये 3 4 जा और ये 3 जाए। देखिए 4 रेशियो था, हम वहाँ 3 ले रहे थे, लग ही रहा था कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। और इन दोनों का दिया जो वैल्यू दिया हुआ है 25,200, ठीक है, 25,200/7 × 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटिए, 7 3 जा 21, 6 36 तो ये आपका हो जाएगा 0 0, 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12, 14,400। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। तो यहाँ भी क्लास इंटरवल वाला दिया है, आप लोग को निकालना पड़ेगा, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं क्लास इंटरवल। तो देखिए यहाँ का वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये 5 दिया हुआ है, 1 मिनट इसको हटा दें, या ये 5 ओहो बहुत डिस्टर्ब करता है ये 5, ये 10 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 6 दिया हुआ है, थोड़ा और छोटा लिखना है। अच्छा चलिए हम ना अलग से लिख लेते हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ से लिखते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है, मीन। अब यहाँ पे देखिए आप सबका जो दिया है वैल्यू लिख लेते हैं। ये 5 है, ये 10 है, ये 6 है, ये 4 है, ये x है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, इनका इंटरवल का मीन निकालिए। इंटरवल का मीन निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा 15, और ये इंटरवल का मीन निकालिएगा तो ये 25, ये आपका 35, ये आपका 45, ये आपका 55। चलिए अब हम लोग इसमें देखिए टोटल मीन 40 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग लगा सकते हैं डिजिटल सम। देखिए कैसे हम लोग इसमें डिजिटल सम लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा कि डिजिटल सम 1 और 5 का जो डिजिटल सम है ना वो 6 होगा,
क्या होगा, ये क्या हो जा रहा है, 6 होगा। और इसका जो डिजिटल सम है 5 है, तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30, और 30 का डिजिटल सम 3 होता है। अब 2 और 5 का डिजिटल सम 7 होगा और इसका 1 होगा, तो 7 इंटू 1, तो ये आपका 7 हो जाएगा। 3 और 5 का डिजिटल सम से, और ये 6 है, तो 48। 48 का कीजिएगा तो 8 चौके 32 हो जाएगा। 32 आपका कितना हो जाएगा, 3 5 8, 8 6, तो 48 हो गया। 48 को कीजिएगा तो 8 4 12, मतलब 3 ही हो जाएगा। चलिए 3 हो गया। अब इसको कीजिएगा तो 4 और 5 9, तो 9 का मतलब 0 ख़त्म। इसको कीजिएगा तो x हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि ये जो होता है मीन आपका दिया है कितना, 40। कितना दिया है मीन आपका 40। अब डिवाइड बाई टोटल देखिए कितना है, 5 10 15, 15 और 6 21, 4 25, कितना हो गया, 5 10 15, 15 6, 15 6 21 4 25, 25 का मतलब हो गया 2 और 5 7, मतलब हो गया आपका 7 प्लस एक्स। कितना हो गया, 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स हो गया। 1 मिनट की, ये आपका 7 प्लस एक्स हो गया, 7 प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखिए 7 प्लस एक्स हुआ, तो अब यहाँ पे देखिए जब 7 प्लस है तो डिजिटल सम इसका लगेगा क्या, ये तो 4 हो गया, ये तो 4 हो गया, यहाँ पे 7 एक्स है, तो डिजिटल सम यहाँ पे लगाना मुश्किल लग रहा है। क्यों हम लोग डिजिटल सम के ये में जाएं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें बताइए। अगर डिजिटल सम नहीं लगाइएगा तो कैसे होगा इसमें, कैसे इसको किया जाएगा विदाउट डिजिटल सम। ये तो आपका 4 हो गया, 4 अब प्लस 7 प्लस एक्स हो जाएगा ना, 7 प्लस एक्स। तो यहाँ पे तो मुश्किल लग रहा है डिजिटल सम लगाना, तो फिर हम लोग कैसे इसको किया जाए। 1 मिनट, यहाँ से तो नहीं आपका लगेगा डिजिटल सम, मीन में लगाना यहाँ पे मुश्किल लग रहा है आपको। चलिए डायरेक्ट हम लोग अपना डेविएशन वाले मेथड से बनाते हैं, या आप लोग इसको बना के लाइए 39 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 39 वही मीन डेविएशन लगाइएगा, मीन डेविएशन बनना चाहिए ज़रूर, मीन डेविएशन लगाइएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 40 दिया था ना, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40% ऑफ नंबर इज एडेड टू 240, द रिजल्ट द सेम नंबर, 50% ऑफ द सेम नंबर इज। देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग ना, कि आपको पता है कि ओरिजिनल नंबर अपने आप में 100% होता है ना। अब 40% में आप क्या ऐड कीजिएगा कि ये 100% हो जाए, तो बोलिएगा सर 60% आप ऐड कर दीजिए ना, तो ये 100% हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में बोल रहा है कि 240 ऐड हो रहा है, मतलब 60% का वैल्यू 240 दिया हुआ है, तो ये कितने टाइम्स दिया हुआ है, 4 टाइम्स। तो 100% को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 400। अब बोल रहा है कि उसी नंबर का 50% लिखा है, तो 400 का जब आप 50% निकालिएगा तो 400 का आधा कीजिएगा तो 200, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि जैसे आपका ALP का एग्ज़ाम होने वाला है, तो CI हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। ठीक है, ये सब का वीडियो मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं क्या करूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सबका रिवीजन भी कराऊँगा, वीडियो भी अपलोड कराऊँगा, और सबको आपको डेली देखना है, डेली। और डेली चैनल पे अलग अलग मैराथन क्लास भी लाऊँगा, 1-1 घंटे का, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन, कि हर एक जितना भी प्रीवियस ईयर में को सारा कुछ प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है ना, इससे आप लोग को एग्जाम में फ़ायदा होगा। चलिए 41 नंबर देखते हैं। देखिए बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 2 ईयर्स एट 6% पर एनम। तो वही आपको फिर से क्वेश्चंस दिया हुआ है कि 4000 है ना, 4 है 2 साल का, तो 2 साल का कितना हो जाएगा आपको, तो कंपाउंडेड एनुअली बोल रहा है 2 साल के लिए बोल रहा है, तो 6% लगा दीजिए, तो 6 + 6 × 6 × 6/100 कीजिए, तो 12 प्लस ये 36/100 कर दीजिए ये। ठीक है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। और एक दूसरा क्या तरीका आपको बताए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, 4000 फॉर 2 साल। देखिए यहाँ पे सिंपल 2 लिखिए, यहाँ पे 1 लिखिए, 4000 लिखिए, 4000 का आपका कितना है, 6% निकाल दीजिए, 6% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 6% इसका निकालिएगा तो आपका 1% 40 है, तो 240 हो जाएगा। फिर इसका जब आप 6% निकाल दीजिएगा
तो पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि इसका 1% 2.4 है और 6% निकालिएगा तो 6 दूनी 12 14.6 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 दूनी 4 2 चौके 8 और ये हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14.6 हो जाएगा। मतलब ये आपका हो जाएगा 4.6 और 9 और ये मतलब 494.6 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 494.6, ठीक है ना। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, 494.6। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 494.6। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल है 4000 इंटू 6 इंटू 2/100, ठीक है। ये 0 0 कट गया तो 2 चौके 12 और 12 चौके 48 480, 480 घटा दीजिएगा तो 0.64, ये 14.6 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर है 14.6, 14.4 है ना, कहीं कहाँ पे कुछ हो रहा है। 12 चौके 48, 480, 480 में 4 गया, 9 में से 8 गया, 1.6, तो यहाँ कहीं गड़बड़ हो रहा है, लेकिन होगा यही 14.4 के ही करब। और नहीं तो दूसरा मेथड आपको पता ही है कैसे करना है, कि डिफरेंस कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है R/² होता है, तो इसको निकाल लीजिए और डायरेक्ट 4000 का उतना % कर दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई बड़ा दिक्कत नहीं है, 4000 का निकाल दीजिए, या 6% है ना तो इसको ऐसे निकाल लीजिए। देखिए एक और मेथड होता है R² 100, R कितना दिया है 6² मतलब 0.36 हो गया। अब डायरेक्ट आप क्या कीजिए 4000 का 0.36% निकाल लीजिए, तो देखिए 2 0 कट गया, नीचे का 2 0 कट गया, 1 0 और 100 होगा, तो ये 1 0 कट गया 36 बटा, तो इसको काट दीजिए, तो ये 6 अब 4 जा कितना हो गया 24 और ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 10, तो कितना हो गया 14.4 हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, R² 100 से आप लोग निकाल सकते हैं। नहीं तो वो भी तरीका सही था, उसमें लग रहा है कुछ एरर हो गया होगा इसलिए नहीं आया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको पढ़ना है। आपको क्या निकालना है, मोड ऑफ द डाटा गिवन बिलो। तो देखिए जो ऐसे दिया है ना, मतलब ये आपका क्या है, ये 14 दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ये आपका 32 दिया हुआ है, ये आपका 39 दिया हुआ है, ये आपका 38 दिया हुआ है, और ये कितना हो गया 1 2 3 4, ये आपका 10 दिया हुआ है, और ये आपका 1 मिनट रुकिए, इसमें क्या हो रहा है, जगह नहीं बन रहा है जिसके चलते प्रॉब्लम हो रहा है। 1 मिनट रुक जाइए, इसको हम आपको अच्छे से बताते हैं। 15 25 का डाटा कितना दिया हुआ है 14, और 25 और 35 का डाटा आपको दिया हुआ है 32, और 35 से 45 का डाटा दिया है 39, और 45 से 55 का डाटा 38 दिया हुआ है। 55 और 65 का डाटा आपको दिया हुआ है 10, और 65 और 75 का डाटा दिया हुआ है 36, और इसका दिया हुआ है 22। मोड निकालना है ना, तो देखिए मोड का इसमें क्या करते हैं हम लोग। अब इसमें देखिए मोड निकालने के लिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 39, मतलब 35 और 45 के बीच में ही होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 7 है घटाने से, और यहाँ पे 1 है, तो आप क्या कीजिए, मोड है तो यहाँ पे सबसे पहले 35 ले लीजिए, प्लस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10 इंटू, अब ये देखिए टोटल रेशियो में ये 7 हो गया, और ये टोटल कितना है 7 और प्लस 1 8। तो जब भी आपको मोड निकालना होगा ना, तो ये वाला ही पहले लीजिएगा, यहाँ पे ज़्यादा रहे कम रहे, आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला ही ऊपर रखना है और टोटल नीचे रखना है। तो ये 35 प्लस 70/8, ठीक है ना, तो 35 तो हो गया। अब 70/8 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 70/8 को, तो देखिए क्या आ जाएगा, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 हो गया, तो ये 6 हो गया, पॉइंट कह रहे हैं 0 हो गया, तो 8 7 जा तो 8.75, मतलब आपका 43.75 आंसर हो जाएगा, 43.75। तो ऑप्शन आपका आ गया सी। समझ में आ गया ना, मोड का बेस्ट शॉर्टकट तरीका है, और इस पे मैंने रील्स शॉर्ट्स भी बहुत बना के यूट्यूब पे डाले हुए हैं, मोड का बहुत सारा क्वेश्चन, और मोड का तो मैं एक अलग सीरीज ही बना के डाला हूँ, तो पूरा ध्यान से देख लीजिएगा कैसे इसको यूज होता है। और यहाँ पे तो समझ में आ गया ना, जो भी आपका रहे, इधर आपका लेफ्ट साइड में 7 आए 2 आए 3 आए, आप इसको पहले लिख लीजिएगा, और टोटल जो रेशियो होगा वो नीचे लिख लीजिएगा, कितना दोनों के बीच डिफरेंस है वो लिख लीजिएगा, और मोड किस रेंज में है उसका लोअर रेंज आप लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। क्या है इसमें देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स नाइदर ऑफ द टू नंबर इज प्राइम बट बोथ नंबर्स आर को प्राइम। देखिए दोनों नंबर प्राइम नहीं होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये भी नहीं होगा, 19 और 27, 27 भी तो आपका ये हो जा रहा है, और इसमें टू नंबर इज प्राइम। अब ये 21 और 35 देखिए, तो इसमें भी आपका क्या हो जा रहा है, बोथ नंबर्स आर को प्राइम, तो ये तो बोथ तो नंबर्स को प्राइम हो गया, तो ये वाला ही आपका आंसर होगा, 8 और 25 हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें क्या कर रहा है, मीडियन निकालना है। तो पहले सबका इसका मीडियन निकालिए, तो ये 34 हो जाएगा, और इसका मीडियन निकालिएगा 27 हो जाएगा, और दोनों के बीच अगर डिफरेंस निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस निकालिएगा तो ये तो 7 होना चाहिए। एक बार और देख लेते हैं, इसके मीडियन 34 हो गया और इसका मीडियन 27 हो गया, और 27 और 7 34 होता है, तो आंसर ये गलत कैसे दे दिया। इसका मीडियन 13, 1 मिनट देखिए थोड़ा सा है डाटा, 21, 41, 34, तो 21, 41, 34, तो ये तो 34 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 33, 23, 27, 33, 23, 27, तो इसके हिसाब से तो मेरा आएगा आपका 7। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा चेक कीजिएगा, कुछ डेटा में फॉल्ट लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर नियम तो आपको पता है, मिडिल वन ले लेंगे और मीडियन से घटा देंगे, यही पूछ रहा था, तो डायरेक्ट 7 आ रहा है ऑप्शन में। इसको यहाँ मिटा दीजिए, यहाँ पे 7 कर दीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है कि 5 का पावर x प्लस वाई है, और ये 31, 2, 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालिएगा, तो इसको देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। ये अगर हम लोग 5 का पावर 5 कर देना, 5 का पावर 5 कर दे तो 3125 आ जाएगा, मतलब x प्लस वाई आपका 5 आ गया, x प्लस वाई 5 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट में बोझ रहा है 3 का पावर 3x माइनस वाई, और 2127, मतलब 3 का पावर अगर हम लोग 7 कर देंगे ना तो 2127 होगा, मतलब 3x माइनस वाई इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 7 हो गया। अब इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, क्या हो जाएगा, ये 0 0 कट गया तो 4x इक्वल टू 12, मतलब x का वैल्यू 3। अगर x का वैल्यू 3 आ गया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब इसको देखिए 41 3 जा कितना हो जाएगा, इसमें पुट कीजिए 41 3 जा माइनस 32 इंटू 2, तो 41 3 जा आपका 3, 123 हो गया, और 32 2 जा हो जाएगा 64, तो 13 में से 4 गया 9, 11 में से 6 गया 5, तो 59 आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। ये आप लोग को पता है, जब ये करने आएगा तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये 5 का 5 स्क्वायर कीजिएगा तो 3125 जाएगा, ये 3 का 7 कीजिएगा तो 2187 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 46 नंबर। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर दिया है, आपको निकालना है एक्स माइनस 1x। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम लोग करते हैं, ये जो वैल्यू दिया है k, तो हम लोग सिर्फ k माइनस 2 कर देते हैं। जब x माइनस 1/x निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, रूट अंडर k माइनस 2। तो देखिए रूट अंडर k का वैल्यू 123 है, इसमें 2 सिर्फ घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा 121, और 120 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ नहीं था, बस ये आपको याद रखना था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का वैल्यू कुछ दिया रहेगा, और x माइनस 1x निकालना रहेगा तो रूट अंडर k माइनस 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए 47 नंबर क्या है, राघव कंप्लीट्स हिज जर्नी 15 आवर्स, ही कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस 57 किलोमीटर पर, रेस्ट 78 किलो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द जर्नी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है 47 नंबर। देखिए इसको कैसे बनाइएगा 47 नंबर को, ये भी आसान क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड्स का अगर आपको फॉर्मूला आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले आप लोग एवरेज स्पीड निकाल लीजिए, तो एवरेज स्पीड होता है 2 इंटू 57 इंटू 78, और ये आज का आएगा 57 प्लस 78 हो जाएगा। ठीक है, जितना आएगा तो आपको टोटल डिस्टेंस में हो जाएगा एवरेज स्पीड इंटू टाइम, और टाइम आपका कितना लग रहा है, टाइम आपका लग रहा है 15 आवर्स, तो ये आपका निकाल दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन अगर करके देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, चलिए थोड़ा सा हम ये कैलकुलेशन करके देख ही लेते हैं, ठीक है ना। ये 8 7 15 हो गया, और ये 7 5 135 हो गया, ठीक है ना। और ये 57 से 5 बार में शायद नहीं कटेगा, क्योंकि ये नहीं होता। 8 5 8 7 15, 5 7 12 1 13, 78 से कितना बार में कट सकता है क्या, 5 6 नहीं कट सकता ये ना, तो 2 से भी नहीं कटेगा, तो 135 तो वैसे ही रह जाएगा। अच्छा चलिए रहने दीजिए, वैसे ही रहेगा। तो
2 इंटू 57 इंटू 78 डिवाइड बाई 135। ठीक है, अब ये 15 से, तब 15 नवा कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब 9 से कोई कट रहा है क्या, 9 से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है क्या, तो 3 से काटिए। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। अब ये 3 से कोई कट रहा है क्या, हाँ 3 से ये 19 बार में कट जाएगा। अब 19 2 जा 38, और 38 को जब 26 से काटिएगा तो देखिए 8 छके 48। अब 8 जो है कहीं यूनिट डिजिट दिख रहा है, तो यही दिख रहा है ऑप्शन सी। तो डायरेक्ट हम लोग 988 आंसर करेंगे और कहीं भी नहीं जाएंगे, बस सब मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए 48 नंबर क्या बोल रहा है कि 2 एलॉयज़ है, मेटल को मिक्स कर रहे हैं 3:2 और 5:3 में। तो बोल रहा है कि इक्वल क्वांटिटीज ऑफ द 2 एलॉयज़ आर मेल्टेड, मतलब बोल रहा है दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्राएं पिघलाकर एक साथ मिलाई जाती है, तो अंतिम मिश्रण में धातु और विकार। सिंपल है, देखिए इसको 3 2 + 5 कर दीजिए, 5 3 + 8 कीजिए, बराबर कीजिए, इसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 8 3 जा ये आपका 24 हो गया, और ये 25, तो 24 और ये 25, तो ये आपका 49 हो गया। ये 8 2 जा 16 हो गया, ये 15 हो गया, तो ये आपका 31। तो जो ये मिश्रण आएगा 41:31, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है आपका, मोड निकालना है। देखिए जो सबसे ज़्यादा इसमें आ रहा है उसको मोड, हम लोग को जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जिसका सबसे ज़्यादा हो। तो देखिए किसका ज़्यादा है, देखिए सबसे पहले हम लोग 68 काटिए, तो कौन कौन सा 68 है, 68, तो ये 68 1 हो गया, फिर 68 2 हो गया, फिर 68 3 हो गया, फिर 68 4 हो गया, फिर 68 और कहीं भी है क्या, और कहीं भी देख लेते हैं, इधर 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 कहीं कहीं नहीं है। 4 बार 68 आया, 4 बार 68 आया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं दूसरे कलर से। अब हम लोग को देख लेते हैं 73 तो सिर्फ एक बार आया है, और कहीं भी 73 आया है, तो 73 तो ऐसे ही हो गया। 89 से देख लेते हैं एक बार, दूसरा कलर से ले लेते हैं। 89 यहाँ एक बार आया, और 89 कहीं आया है क्या, और 89 नहीं आया है, तो एक बचा 85 को देख लेते हैं। 85 एक बार, दो बार, बस 2 ही बार आया, मतलब आंसर आपका 68 आ जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए हैं, और 10 क्वेश्चन है, घबराइए मत, आप लोग का अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 40% पर एनम है एक ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल सा है, एक ईयर में 40% पर एनम है, तो कैसे कीजिएगा इसको, 2,50,000 का 40%, तो देखिए एक साल का है, 40% पर एनम है, तो सिंपल है 40% का फ्रैक्शन निकालिए क्या होता है, तो 40/100 कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका। और देखिए इसमें क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, इसको 40% को आप 4 से डिवाइड कीजिए, तो ये 10% होगा, और क्वार्टर का मतलब होता है हर एक 3 मंथ पर। तो जब इसको 10% और 10% और 10% और 10% कीजिएगा, तो इसका जो सक्सेसिव करके आएगा वो 46.41% होगा। अब डायरेक्ट 2,50,000 का आप अगर निकाल दीजिएगा 46.41%, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 1,00,000 कितना आ जाएगा, 10,000, 1,10,250, 1,00,000। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कितना आंसर आता है। और एक मेथड मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जब भी आपका 4 हो ना, 4 ईयर हो, या 4 हाफ ईयर हो, या क्वार्टर ईयर हो, तो ऐसे करके आप क्या कीजिएगा, 4 6 4 1 कर दीजिएगा। अब ये 2,50,000 है, 2,50,000, और 10% इंटरेस्ट है ना, 10%, तो जब इसका 10% निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा, कितना जीरो है, 2 2 4 2 2 4 2 2 4 5 जीरो डाल दिए ना, एक जीरो हटाइए पहले, रुकिए 1 मिनट। हाँ, अब इसका 10% निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1 2 3 जीरो हो जाएगा। फिर जब इसका 10% निकालिएगा तो ये 2500 आ जाएगा। फिर इसका 10% लगेगा तो 250 आ जाएगा। फिर इसका 10% लगाएगा 50। ये भी आसान मेथड है, ये भी कुछ ये नहीं। अब ये देखिए 25 चौके 100 हो गया, मतलब कितना हो गया, 1,00,000। ये कितना हो गया, 1,00,000 प्लस 25 चौके 150, 150 ये हो गया, प्लस 25 चौके 100,
1000 हो गया प्लस 25। अब सबको जोड़ दीजिए तो ये देखिए क्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये आपका 15,000, 15,000, ये आपका 1,000, 1,000, ये 25, तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 0 सो 1,16,025 कितना हो जाएगा, 1,16,025। तो इसमें देखिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, एक किसी को बना लीजिए, 1,16,025 ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है ना, यही आंसर होगा। तो आप पास्कल्स रूल याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा रूल है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है कैलकुलेशन, देखिए एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पास्कल रूल जो है ना, पास्कल रूल को कैसे लगाते हैं मैं बता देता हूँ। जब भी 2 ईयर हो या 2 हाफ ईयर हो तो उसके लिए 2 और 1 लिखिएगा। जब भी 3 साल हो तो 3 3 1 लिखिएगा। जब भी 4 साल हो तो 4 6 4 1 लिखिएगा। डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसान मेथड है और बहुत ही बढ़िया मेथड है डायरेक्ट निकालने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखिए 51 में क्या बोल रहा है, एट व्हाट रेट परसेंट सम ऑफ मनी डबल इन 16 ईयर्स ऑन सिविल। मतलब ये एक है और ये सम ऑफ मनी मान लीजिए 2 हो जा रहा है 16 साल में, टाइम इतना दिया हुआ है। तो पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P गुना R गुना, तो R गुना टी कितना है 16 बाई 100 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 है, तो इधर भी 1 हो जाएगा। मतलब 100 बाई ये आपका 100 हो जाएगा, 16 R हो जाएगा, तो R इक्वल टू 100 बाई 16। जब 100 बाई 16 कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, डिवाइड करके देखिए कितना आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, मुझे लग रहा है 6.25% हो जाएगा, 6.25% कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 4 4 जा 16, 4 और 25, तो 4 6 जा 24, तो यही होगा आंसर, ठीक है। ऐसे भी डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि ये क्या होगा ना कि 100 बाई 16 ही होगा, क्योंकि ये 1 1 तो कट ही जाता है, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो यही ना डायरेक्ट होगा 100 बाई 16। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 52। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, 8 क्वेश्चन और बचा है। देखिए इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज बाई 28%, तो कितना कंजम्पशन में डिक्रीज किया जाए कि एक्सपेंडिचर से मिले। तो सिंपल सा रूल है मेरा, देखिए ये 100 है ना, 100 में 28% इंक्रीज कर गया तो कितना हो गया 128। अब 128 को अगर 100 बनाना है तो कितना का कमी करना होगा 28 का। जब 28 का 128 में कमी कीजिएगा तो 100 में बता दीजिए, तो ये आपका कट जाएगा 4 7 जा, और ये आपका कट जाएगा ये 32 बार में, ठीक है। तो ये आपका इतना हो जाएगा, समझ में आया। कुछ इसमें करना नहीं है, कोई ज़्यादा ये नहीं है, बस अब आप इसको डिवाइड करके देख लेना है। 4 7 जा 28, 4 3 जा, और कटेगा तो काट लीजिए इसको, 4 2 50 जा और 2 60 जा और 2 25, ये 2 8 जा, ठीक है। तो 25 साते हो जाता है, 7 5 35, 7 दूनी 14, 175। 175 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 175 को हम लोग 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 2 जा 16 हो गया, और ये आपका 8 1 जा 8 हो गया, तो डायरेक्ट 21.88% मारिए, हो गया आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 17 है, और 1 इज़ रिमूव, द एवरेज ऑफ रिमेन 8 नंबर्स बिकम्स 15। सिंपल सा देखिए कि 8 मेंबर का एवरेज है, 8 मेंबर का एवरेज 15 है, ठीक है। और 9, एक मिनट रुकिए, 9 मेंबर का एवरेज 17 है, और 8 मेंबर का एवरेज 15 है। एक रिमूव हो गया है, एक रिमूव हो गया है, तो कैसे इसको निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 9 नंबर इज 17, एवरेज जो 9, एक रिमूव हो गया तो 8 नंबर का बचा, जिसका कितना है, एक मिनट रुकिए, 9 नंबर्स का एवरेज, 9 नंबर्स का एवरेज कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, और 8 नंबर का जो एवरेज है वो कितना दिया है, 15 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है 8 नंबर का। तो ये पूछ रहा है कि जो रिमूव किया है उसका बताइए क्या होगा। तो देखिए ये 17 है, ये 2 है, तो ये 16 हो जाएगा। अगर ये 16, ये 2 कम है, -16, तो +16 कीजिए, तो 17 16 कितना हो जाएगा, 33 साल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसे करके बना सकते हैं, ये अगर आप बात नहीं समझ में आ रहा है आपको कि 9 × 17 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 17 9 कितना हो जाता है, 9 7 63, 133, और 15 8 कितना हो जाता है, 120, 3, और ये 3 दो मिले गया 1, क्या कर दिए ये मैंने, 15 8 120, 1 नंबर इज़ रिमूव्ड कर रहे हैं, तो ये ऐसे करके रुक जाइए 1 मिनट, इसको बनाते हैं। हाँ
ठीक है, देखिए एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 7, 1 नंबर इज रिमूव्ड, एवरेज ऑफ रिमेनिंग 8 मेंबर्स इज इतना। ठीक है, देखिए 9 मेंबर का एवरेज 17 है, एक निकल गया तो 8 मेंबर का एवरेज 15 हो गया, 15 हो गया। मतलब होना था टोटल को 15, तो ज़्यादा कितना है 2, और यहाँ पे कितना है 9 है, तो 9 दूनी 18, तो इसका कितना करना होगा -18 करना होगा। ठीक है, -18 करना होगा, तो 15 और 18 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, तो 15 18 33 हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आप ऐसे करके बना सकते हैं कि 9 संख्याओं का औसत 17, एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 8 संख्याओं का औसत 15 हो जाता है। ठीक है, एक संख्या हटा देने के बाद संख्या 15 हो जाता है, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 15 हो जाता है। ठीक है, 8 संख्याओं का औसत, और यहाँ पे है 9 संख्याओं का औसत 17 है, 17 है। ठीक है, इसका एवरेज है 15, हटा दिया जाता है एक संख्या, मतलब होना चाहिए 15, यहाँ पे ज़्यादा है 18, तो कितना हो गया, ये आपको ज़्यादा है +18 तो -18 करना होगा। ये लग रहा है कुछ गड़बड़ है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गड़बड़ है, समझ में नहीं आ रहा है। 54 में आइए, 5 बेल्स स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, तो पहले सबका अपना निकाल लीजिए, 15 20 और 25, तो ये आपका हो गया 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 2 जा 10, फिर एक बार हो जाएगा ना ये 2 से 1 3 2 5, 5 2 जा 10, 30 30 2 60 300, 300 हो गया। ठीक, और ये 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसको निकालिए बैठ के, कैसे होगा ये। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। देखिए इसको कैसे होगा, निकालिए सबका। 5 बेल्स स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, 5 बेल्स रिंगिंग कर रहा है टुगेदर, तो कैसे इसको निकालिएगा। ये कहाँ चला गया, कितना नंबर हम लोग आ गए हैं, 54 नंबर पे है ना। चलिए इसको निकालिए, रिंगिंग कर रहा है सब साथ में, तो कैसे होगा। कितना नंबर क्वेश्चन है हम लोग, हाँ 5 10 15 20 25 50। चलिए 5 10 15 20 25, तो कितना हो जाएगा 5, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये, फिर इसको निकाल लेंगे 2 से, 1 3 2 5, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60, 65 जा 300, 300। अब कितना है, 1 आवर 300 मिनट का मतलब कितना हो गया, तो 300 मिनट का, ये तो सेकंड में दिया है ना, सेकंड में दिया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं मिनट में करते हैं, तो ये हो जाएगा 60 से इसको डिवाइड कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, अच्छा 1 आवर 20 मिनट का मतलब हुआ है कि 60 और 20 80। ठीक है, 80 मिनट हो गया, 80 मिनट हो गया। इसको भी मिनट में कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 5, तो 5 को 80 से डिवाइड कीजिएगा तो 16, मतलब 16 बार रिंग होगा, और एक बार पहले ही होगा, एक बार, तो टोटल 17 बार आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आया ना। देखिए ये जो 300 सेकेंड था ना, इसको हम लोग 60 से डिवाइड कर दिए तो ये 5 आ गया। अब इधर जो आया था आपका 80 मिनट, इसको 5 से डिवाइड किए तो ये 16 मिनट आ गया, 16 बार। अब ये 16 बार अगर रिंग हो रहा है तो एक बार पहले ही रिंग होगा, जो सबसे पहला रिंग होगा, उसके बाद ये 16 बार, तो 17 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, सम ऑफ 3 नंबर इज 79 है, और रेशियो फर्स्ट नंबर सेकंड इज 4:7। देखिए 4:7 दिया हुआ है रेशियो, और सेकंड जो रेशियो दिया है वो 4:5 दिया है। ठीक है, तो इसका रेशियो यहाँ से आप 7 बना लीजिए, यहाँ से 4 बना लीजिए, तो 4 4 जा 16, ये 28, ये 35। अब बोल रहा है तीनों का जब सम कीजिएगा ना, 5 8 13 6 19, और ये आपका हो जाएगा 2 3 5 1 2 3 5 6 79। 79 यूनिट का वैल्यू 79 है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 1 है, तो सेकेंड नंबर का वैल्यू 28 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट अमॉन्ग द इतना में। ठीक है, पहले इस दोनों को कीजिए, 7/9 और 6/7, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49, और ये 9 6 जा 54, तो इसको हटा दीजिए।
अब ठीक है, अब इसमें देखिए 22/25 और 11/13, ठीक है। तो 13 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 22 इंटू 13 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 286 और इसको कीजिएगा तो ये 5 7 275 मतलब ये रह जाएगा। इधर 6/7 रह गया और इधर 22/25 रह गया, ठीक है। तो 25 से 6 किए तो ये 150 किया और ये आपका 154 हो गया। मतलब सबसे बड़ा जो होगा वो 22/25 होगा, मतलब ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द मिनिमम वैल्यू 7 डिजिट नंबर 2 4 9 के 8 7 6, ठीक है। तो 6 से डिविजिबल मतलब 2 इंटू 3 से, तो देखिए 2 4 6 कट गया, ये 9 कट गया, 8 7 15 6 ये सब कट गया। तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो मिनिमम वैल्यू 0 होगा, 0 होगा तभी ये 3 से कटे, या तो 0 हो या तो 3 हो या तो 6 हो या 9 हो, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये आप लोग आराम से बना सकते थे। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ओ सर्कल है, ये ओ सर्कल है और एंगल बी ओ सी 97 दिया है, ये एंगल बी ओ सी 90 दिया है, तो ये आपको एंगल बताना है। ये बी ओ सी 97 डिग्री, बी ओ सी 90 डिग्री दिया है, तो आपको बनाना है बी एंगल सी। तो क्या कीजिएगा, आपको पता है इसका हम लोग आधा कर देते हैं, तो 97/2 मतलब 2 4 जा 8 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, 2 तो 48.5 डिग्री हो गया है आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। देखिए बोल रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8% और 12% परसेंटेज। तो देखिए 8 + 12 + 8 × 12 कर दीजिए डिवाइड बाई 100, तो ये 20 हो गया और ये 0.96 हो गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट 1500 इतना। तो यही आपको बोले थे कि 2 साल का डिफरेंस r²/100 होता है, मतलब क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर बाई 100, 10 × 10 और ये आपका 100 मतलब 1% हो जाएगा। 1% का मतलब कितना हो गया 15, मतलब ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग टोटल कितना तैयारी किए, 60 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। इस 60 क्वेश्चन को आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से। और जो भी 25 अगस्त को एग्ज़ाम देने वाले हैं स्टूडेंट, इस 60 क्वेश्चन को ज़रूर के जाइएगा। यही 60 क्वेश्चन से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और अच्छे सेशन के साथ, और ठीक है। और इसका आप लोग प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और प्रिंट आउट निकाल के क्या कीजिएगा ना, आप लोग सब लोग इसमें लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, जो कि आप लोग के लिए अच्छा होगा। और फिर मैं आपको टेलीग्राम पे PDF अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। तो सबको तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।